आप सारे लोग इस सेशन से जुड़े हुए हैं। तो आप बहुत सारे लोग जुड़े नहीं थे उस वक्त। मैंने एक चीज कहा कि आज का जो सेशन है ना, वो आपका ओरल टेस्ट है या एग्जाम है, पकड़ के चलिए। ओके। तो आज मैं एक्चुअली ये ओरल टेस्ट आपका नहीं है, मेरा है। कैसे है वो मैं बताता हूँ। हम लोगों ने जो भी ग्रहण में किया है, पॉजिटिव नेगेटिव वॉट एवर, उस मैंने जैसे पहले भी कहा था कि कभी भी रिजल्ट की क्या होगा क्या नहीं होगा ये मत सोचो। तो हम लोगों को सिर्फ हम लोगों ने जो किया है, आप लोगों ने जो भी चीज किया है, जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, वो हम लोगों को शेयर करना है। आप लोगों को मेरे साथ शेयर करना है, साइमल्टेनियसली लोगों के साथ भी शेयर हो जाएगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि बैक ऑफ जो चीजें हमारे साधना के चलती है, हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाए। और फिर इंडिविजुअली, क्योंकि अभी प्रोसेस ऐसा है कि हर आदमी मुझे कॉल कर रहा है। ओके। एंड दैट इज नॉट पॉसिबल टू मी टू कंसल्ट एवरीवन, क्योंकि ऑलरेडी मैं 1.5 महीना, तो आप सब जानते हो, 1-1.5 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज जो भी था, वो पूरा मेरा प्रोसेस जो 1 महीने का गया था। नो डाउट उसमें सेम पार्ट ऑफ जो मेरा पर्सनल इनकम सोर्स था वो 100% क्लोज था। बिल्कुल। ऊपर से जो डॉक्टर को गया वो अलग से। तो यही चीज़ है। तो अभी मेरा थोड़ा सा एम या फोकस जो है, वो सोर्स ऑफ अर्निंग पे है। और मेरा एक अच्छी या बुरी आदत बोलिए कि जब भी मैं क्लाइंट के सामने रहूंगा, मैं किसी का भी फ़ोन अटेंड नहीं करता हूँ। ओके। तो बहुत बार लोगों को लगेगा कि सर ने तो हम लोगों को चूना लगा दिया, उधर तो बड़ी बड़ी बातें हाँक दी और अभी यहाँ पे तो फ़ोन उठाने की मुसीबत है। ओके। तो इफ़ यू हैव एनी सजेशन फॉर दिस के हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पहले मेरे पास मेरा जो असिस्टेंट था ऑलरेडी, वो फ़ोन रिसीव करता था, वट जो भी है वो मैनेज कर लेता था। तो एक पार्ट था कि मैं जिसको सर्विस दे रहा हूँ, मैं बड़े बड़ी सुकून के साथ में उसको सर्विस दे पाता था। अभी ये होता है कि अगर किसी का कॉल आ जाता है तो मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि इनको भी सर्विस देना है और इस बंदे को भी मुझे रिप्लाई करना है। तो बहुत बार ये होता है कि हम लोग जो प्रोसेस करते हैं, ये नॉर्मल वाला वो प्रोसेस है नहीं। हम लोग एक अलग दुनिया में, जब स्पेसिफिक वास्तु में रहते हैं तो एक अलग दुनिया में रहते हैं। तो एक थोड़ा सा फैक्टर है। तो अभी आप लोगों का ही मुझे सजेशन चाहिए, गाइडलाइन चाहिए कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। ओके। तो अभी टर्न आपका है। मेरे सामने जो जो है, एक एक करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए मेरे साथ में, क्योंकि आप लोगों ने क्या पापड़ बेले हैं। किसी को दूध नहीं मिल रहा था, किसी को फूल नहीं मिल रहा था, किसी को क्या, किसी को क्या। ओके। तो ये सारी चीजें मेरे लिए भी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इतने सालों से कर रहा तो मेरे पास कुछ था। इतना हम लोग बिजी हो गए कि रात को मैंने भी 8:30-9 बजे जाके ये सब चीज़ों को कलेक्ट किया है। स्पेसिफिक हम लोग जो गावरान फूल जो बोलते हैं, गुलाब वाला मैंने जो बोला था देसी फूल, उसके लिए तो पापड़ ही बेले, नो डाउट। क्योंकि मैं खुद 9:30 बजे 8:30 बजे निकल के फिर सब दुकान घूम के, फिर जो जिसके पास गार्डन है उसके पास जाके फिर तोड़ के लेके आए, वो भी माफ़ी वाफ़ी मांग के कि भाई ज़रूरी है, माफ़ कर दो। ओके। तो ये एक फैक्टर है कि जब भी हम लोग कुछ करते हैं, बट मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। एक्सपीरियंस ये रहा है, आने के बाद में इतने सारे सबको निवेदन है, प्लीज़ अपना माइक म्यूट रखें। आने के बाद में इतने सारे काम वर्किंग में आ गए कि यू कांट बिलीव। है समझ में? मतलब आप लोगों का मुझे ब्लेसिंग चाहिए, क्योंकि आने वाला जो महाकुंभ है नासिक का, उसके जो चीफ है वो मुझसे मिलना चाहते हैं। अभी मैं बाकी सारी चीज़ें तो कुछ डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, बट ये एक सोर्स है कि आफ्टर ग्रहण ये एक अच्छी बात हो गई। अभी 2 दिन में मेरा उनके साथ में मुलाकात मुलाकात है, फिर वो डिसाइड करेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ माइंड। तो वो एक फैक्टर है। ठीक है। दूसरा फैक्टर से ये है, एनर्जी बहुत हाई हो गई है। मतलब कल तक तो मेरे को बहुत क्या बोलूँगा,
मतलब वो बीमारी वाला एक फैक्टर है ना, वो दिमाग में था वो। ठीक है, एक मेंटल मेरा विल पावर वो सारी चीज़ें है। तो एक अच्छा सा ये था कि मैं बिलीव नहीं करता हूँ, जो होना है सो होगा, इसलिए मैं कभी भी जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है उसके बारे में मैं सोचता नहीं हूँ। तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागत है मेरा, यही मेरी आइडियोलॉजी है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तो वो भी एक फैक्टर था, बट एक होता है ना, इनसाइड ऑफ पिन करता है यार, कभी हुआ नहीं, ऐसे कैसे हो गया, मेरे से कुछ गलती हुआ क्या, वट एवर जो भी है। ये एक सारी सोच जो है ना वो आ जाती है, क्योंकि 2007 से मैं स्टोन के साथ खेल रहा हूँ। सडनली उसने मुझे इम्पैक्ट कर दिया है। दूसरा फैक्टर ये है कि मैंने बीमारी कभी देखा नहीं है, मतलब सुई भी मैंने कभी देखा नहीं थी, सडनली ये स्टेंटिंग वेंटिंग हो गया, डिफरेंट पार्ट। तो जब भी हमारे साथ में बुरा होता है तो सबसे पहले हम लोग स्पिरिचुअल चीजें करना छोड़ देते हैं। आपने अक्सर देखा रहेगा, आदमी बोलता है मेरा तो अभी विश्वास है ही नहीं, मैं इतना कर रहा हूं फिर भी मेरे साथ ये हो गया। ओके। तो मैं बोलता हूँ भैया तेरा उस वक्त भी विश्वास नहीं था, आज भी नहीं है। ठीक है। अगर आप किसी से सच्चे प्यार कर रहे हो, वो आपको छोड़ देगा, आप उसको नहीं छोड़ पाओगे। तो भक्ति में ये एक सिचुएशन है। जब भी मेरे साथ बुरा होता है तो मेरा स्पिरिचुअल पावर बढ़ जाता है। मैं 2 घंटे के जगह 4 घंटा बैठना शुरू कर दे, मेरा हो जाता है। मतलब मैं ये नहीं करता हूँ ऐसे, नहीं मेरे को अभी 4 घंटा करना है, मेरे को प्रॉब्लम से नहीं, मेरा हो जाता है। एक दो माला, जहाँ पे एक माला करता हूँ वहाँ पे 2 माला हो जाता है। वो लेजीनेस और रेस्टलेसनेस जो बहुत बार ये होता है ना कि हम लोगों का 3 घंटे का शेड्यूल है, अब 4 घंटा नहीं बैठ पाओगे क्योंकि ब्रेन में और सारी चीज़ों में वो सेट है। बट मेरे साथ में वो हो जाता है कि मैं बैठ के कुछ भी प्लस में चला जाता हूँ स्पिरिचुअल में। ओके। तो ये चीज़ें हैं। तो आप लोगों को भी इसी चीज़ों को अभी ध्यान में रखना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि अभी आप एक साँचे में आ गए हो, तो उसके लिए लॉज बहुत मायने रखता है। अभी आप सीसीटीवी के कैद में हो, जहाँ पे कोई भी ना यू टर्न है, ना कोई सरेंडर करने वाला ऑप्शन है कि भाई गलती हो गया चलो मैं सरेंडर, नो। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन एक ही है, आपको सारी चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करना है। गलती करो, 10 नहीं 100 गलती करो, बाय मिस्टेक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। बट हम लोग बिलीव करेंगे नहीं ये मैं कर रहा हूँ ये मेरे से होगा ही। ओके। एंड देन उसको करो। जैसे मैंने पहले दिन भी बोला था कि मैं मेरे से ही बात करता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में भी मैंने किया, अभी जाऊंगा कुछ होगा क्या, नारियल पे ऐसा होगा क्या, वो होगा क्या, ये बहुत सारी जो चीजें है ना दिमाग में हमारी होती है। तो इसको कीलक बोलते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि हम लोग ही अपनी साधना को कीलक कर देते हैं। मैंने हासिल तो कर लिया। ओके। अरे यार ये कनेक्ट नहीं होत, कुठली कुठली लिंक है? तो ये एक फैक्टर है कि हम लोग कभी भी निगेटिवली इस चीज को नहीं लेंगे। ओके। फिर वो इंसल्ट हो जाता है। इसके लिए मैं बहुत बार एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बार एक गांव में एक ऋषि थे, बहुत संत, या हम लोग जिसको बोल सकते हैं कि सिद्ध पुरुष थे। तो गांव में बारिश नहीं आ रही थी, उसके वजह से वहां पे सूखा हो गया। फिर गांव के लोग गए कि ये सिद्ध पुरुष है, चलो उनसे बात करते हैं। तो बोले ठीक है, आप एक काम करो, गांव के बाहर 1 किलोमीटर बाहर जो मैदान है सारे लोग वहां पे आ जाओ। फिर वो वहां पे गए, सारे लोग भी वहां पे आए। फिर उन्होंने जो करना था वो कर लिया, फिर बारिश गिरी नहीं। फिर लोग बोले आपने तो बोला था बारिश गिरेगी, लेकिन बारिश गिरी नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो मेरे पे बिलीव करते हैं? सबने बोला नहीं हम लोग बिलीव करते हैं। तब उन्होंने बोला कि अगर आप मेरे पे बिलीव करते थे ना तो छाता लेके आते थे कि बारिश गिरेगा।
ये ईश्वर है। हम लोग बहुत बार सोचते हैं यार मेरे से होगा क्या। अभी कल की बात है, मैंने आज, एक्चुअली मुझे कोई वो शौक नहीं है कि मेरे क्लाइंट का रिजल्ट मिला। मुझे एक ही पता है उस आदमी को मेरे पास भेजा है तो उसको रिजल्ट मिलना है, नहीं तो मेरे पास नहीं आएगा। आया समझ में? ये सिस्टम, ये बिलीव आपके ऊपर होना चाहिए, ईश्वर के ऊपर होना चाहिए। अगर कोई भी बंदा मेरे पास आता है, भले मैं उसका भला नहीं कर सकूं, लेकिन फिर ईश्वर उसका भला करेगा। यू गॉट माई पॉइंट? आ रहा है सबकी समझ में? अगर किसी बंदे को ईश्वर ने आप तक पहुंचाया है, तो उसका जो भी काम हो वो होना ही है। ये सबसे पहले अपने दिमाग में सेट कर लो। ओके? क्योंकि जैसे अभी मैंने कल कल की अभी आप सब जानते हो शायद, अब मैं स्पोर्ट्स वोर्ट्स देखता नहीं हूँ, जो क्लाइंट वाइंट आ जाते हैं उससे थोड़ा बहुत मुझे जानकारी मिलता है। तो ये प्रो कबड्डी जो है उसमें प्रशांत चौहान करके जो महाराष्ट्र से प्लेयर था, ये दो एक एक डेढ़ साल से मुझे फॉलो कर रहा है। लड़की के बारे में वो थोड़ा सा टेंशन में था 2 साल पहले। फिर मेरे पास आया, बोलता दादा इसका परफॉर्मेंस बहुत ही वीक है, ये वो है। और 3 साल से लगातार वो आर्मी में स्पोर्ट्स के लिए, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए कोटा होता है, उसमें ट्राई कर रहा था। बस 3 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ और कुछ हो नहीं रहा है। मैं बोला इस साल हो जाएगा। तो ये होता है ना कि आपने बोल दिया हो जाएगा और होगा ऐसा तो जरूरी नहीं है। सामने वाला तो आप पे बिलीव नहीं करेगा। ठीक है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5 मिनट में मैं खत्म कर लेता हूँ। ओके चलिए। तो सामने वाला तो आप पे इंस्टेंट बिलीव नहीं करेगा, ये कोई जादू वाला कांडी तो है नहीं आपने बोल दिया और हो जाएगा। बट ये आपके अंदर की, आपके साधना की आवाज होती है। आया ना समझ में? और आप बोलते हो और वो हो जाता है, क्योंकि आप अपने साधना के ऊपर, आप अपने इष्ट के ऊपर, आपने जिसको चूज किया है इस एनर्जी के लिए, उसके ऊपर आप बिलीव करते हो और फिर वो आपका काम करता है। तो सबसे पहले जहन में आपके यही होना चाहिए कि मेरे पास आया है तो उसका काम होना ही है, नहीं तो मेरे पास आता ही नहीं था। ये फर्स्ट थिंग है, इसको क्लियर करो, कोई भी बंदा हो फिर। ओके? तो मेरे पास आ गया, फिर अभी अभी भी ऐसे ही हो गया। गोल्ड मेंबर क्यों मैं ओके। तो अभी भी वैसे ही हो गया, फिर वो आए, फिर मैंने बोला दादा हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो फिर भी बिलीव सिस्टम थोड़ा सा आगे पीछे होता है। फिर मेरा हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, तो उनका फ़ोन आया था, बट फ़ोन मेरा साइलेंट मोड में था तब, मैंने फ़ोन ही नहीं रिसीव किया था। और सडनली वो जब ऑपरेट ऑपरेट मेरा हुआ था, उसी वक्त उनका कॉल आया था। उनको लगा ये बंदा भी हाथ ऊपर कर लिया, मतलब आके मेरे मुंह पे बोल दिया, सर दादा हमको तो हर बार कोई आदमी मिलता है तो वो थोड़ी देर के लिए एकदम फैमिली जैसा रिलेशन बनाता है और हमसे टूट जाता है, तो हमको लगा आपके साथ भी वही हो गया, आप नाराज़ हो, वट जो भी है। मतलब मैं लोगों को नहीं छोड़ता हूँ, है ना? तो वही एक फैक्टर है। फिर मैंने जैसे ही रिकवर हुआ थोड़ा सा, मैंने उनको बोला कि आप लेके, हाँ उनको वही बताना था कि उनके लड़की का सिलेक्शन हो गया है, तो आर्मी का जो भी स्पोर्ट्स कोटा है उसमें सिलेक्शन हो गया, ये बताने के लिए उन्होंने फ़ोन किया था। बट द पार्ट ऑफ के सडनली उसकी तबीयत जो है जाने से पहले ख़राब हो गई। तो फिर उसी लिए कि आप कुछ देखो, तो मैंने फ़ोन पे बोल दिया कि आप लेके जाओ, बात का जो भी रहेगा मैं देख लूँगा। और वो लेके गए, सब हो गया, बढ़िया सा हो गया। फिर इसीलिए दोबारा थोड़ा सा जो भी लग रहा है उनको, वो क्लियर करने के लिए घर पे आए थे, कल ही आए थे, सॉरी परसों आए थे। परसों आए और यहाँ से निकल गए, थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स था, तो जैसे मेरी डॉटर प्रेडिक्ट करती है, तो मैंने उसको, वो भी थी तो मैं बोला देख ले एक बार। सेम पार्ट ऑफ उसने गाँव का थोड़ा सा जो था, वो लोग गलत मिसकंसेप्ट यूज़ कर रहे, उसके बारे में उसको बताया, तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, आप घर पे जाओ, उसके नाम से जो उसने प्रोसेस बताया वो उसने कर दिया। जब कल वो आए तो बोले दादा हम लोग गांव में जो लैंड के लिए ट्राई कर रहे थे, उनका सामने से फ़ोन आ गया और वो फाइनल हो गया मेरा। फर्स्ट थिंग ये। दूसरा ये कि आज उसका डॉटर का जो है वेट लिफ्टिंग में जो भी उनका रहेगा, उसमें उसको 2 गोल्ड मेडल मिला उसके कैटेगरी में।
तो ये पार्ट है। इसीलिए आप कभी भी इस चीज पे बिलीव करो। दूसरा एक फैक्टर ये है कि हम लोगों को एक बहुत बड़ा गंदा आदत मैं बोलूंगा, टेस्टिमोनियल्स। ओके। बहुत बार ये होता है कि हम लोग जो पॉजिटिव रिजल्ट जिसका आया ना, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल के नाम को मिटा के हाईलाइट करते हैं। इफ यू आर द शापित वास्तु कंसल्टेंट, नेवर डू ये। आपको कभी भी ये नहीं करना है। आपका काम बोलना चाहिए, आपका ये सारी चीजें नहीं। मेरे पास आज तक कोई भी आदमी मेरा ऐड देख के नहीं आया। ओके, मुझे अभी सब्जेक्ट को लोगों तक पहुंचाना है, इसलिए मैं एडवर्ड करता हूँ, वो बात अलग है। लेकिन मेरा क्लाइंट बेस जो है वो मैक्सिमम रिकमेंडेड है। और मैं अटेंड भी नहीं करता हूँ, नए बंदे को अटेंड नहीं करता हूँ। जो फेसबुक वेसबुक से आया रहेगा ना, उसको अटेंड नहीं करता हूँ। मैं मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा उस बंदे को है जो मेरे क्लाइंट के थ्रू आया है। ओके। तो ये सारी चीजें है, उसको हाईलाइट करो, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इफ़ यू आर द एस्ट्रोलॉजर, तो आपका काम ही वही है ना, एस्ट्रो रिजल्ट देना। तो फिर कोई डॉक्टर कभी बोलता है हाँ मैंने ऑपरेट कर लिया और मेरे को रिजल्ट आया, ही देखो। अगर कोई रिसर्च करके या जो कंसेप्ट ही मार्केट में नहीं है उसके बारे में अगर कुछ होता है, फिर उसके फिर वो सोचेगा तो ठीक है। बट ये बाकी सारी चीज़ें हैं, उसमें हम लोगों को नहीं जाना है, क्योंकि उसका आपका एक निगेटिव एनर्जी जो है वो क्रिएट हो जाता है। ओके। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अभी 15 हो गया है। आप सारे लोग आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करोगे, जिन लोगों ने किया है। ओके। फिर हम लोग किसने क्या किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और प्रिकॉशनरी क्या करना है, ये हम लोग बोलेंगे। ठीक है, चलेगा ना? ओके। आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है उसमें आप बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? अमित जी, अमित देशमुख। माइक अनम्यूट करा। आता येतो आवाज? यस, बोला। येस. नमस्ते सगळ्यांना. नमस्ते। अ, साधनेची जी विधी झाली पूर्णपणे, ती अनपेक्षित होती. करू शकेल का नाही हे माहिती नव्हतं. पण म्हणतात ना, योग आले की सगळ्या गोष्टी देव जुळवून करून घेतो. आणि चांगलं मार्गदर्शन असेल तर तुम्ही त्यातनं गुरुच्या मार्गदर्शनामधनं ते पार पाडता. तो एक्सपिरियन्स ऐकून होतो, पण तो करायला मिळाला किंवा तो अनुभवायला मिळाला. आणि ह्या गोष्टी करत असताना देव तुमची परीक्षा घेतो. इतक्या अडचणी आल्या. करते काय मेन तो? म्हणजे आदल्या दिवशी सामान गोळा करण्यापासून अडचण, गणपतीच्या मिरवणुकीमुळे सगळी दुकानं बंद होती आणि देव तुमची परीक्षा घेतो. एक 2.5-3 किलोमीटर चालत गर्दीतनं फिरल्यानंतर एक दुकान उघडं मिळालं होतं, छोटं. आणि तिथं एकसाथ वस्तू मिळाल्या. ते त्यांना म्हटलं, "मी फुल कुठं मिळेल मला?" ते म्हटले, "हे काय समोर रस्त्यापलीकडं." आणि तिथं मला गावठी गुलाब मिळाला. मी म्हटलं, "दूध?" दुधाचं शेजारीच होतं. तर सगळ्या गोष्टी मला अक्षरशः 10 मिनिटात अवेलेबल झाल्या. पण त्यासाठी अख्खा दिवस जी गडबड चालली होती आणि नुसती माझीच नाही, तर माझे काही साथीदार आहेत, माझे मित्र आहेत जिवलग. तर त्यांना पण ह्या अडचणी आल्या होत्या आणि देवाने करून घेताना सगळ्यांची परीक्षा बघितली. मी त्यांच्यावर डिपेंड होतो, की ते माझ्यासाठी बघतील म्हणून. माझ्या इथं कुठं अवेलेबल होत नाहीये किंवा माझी इथं दुकानं बंद आहेत मला माहिती होती. पण देवाने ते माझ्या हातनं त्यांच्यासाठी घडवून घेतलं. त्यातनं पण दुसरं होतं, की ती विधी 1 दिवस आधी पूर्ण करायची होती, की तांब्याच्या भांड्यामध्ये ते ठेवायचं होतं. मग सोल्युशन काढत-काढत असं झालं, की बाबा एकाच तांब्याच्या भांड्यात सगळं मिक्स करावं आणि ते तिथं गेलं, की सगळ्यांनी वाटून घेऊ. पण कर्मधर्म संयोगाने गणेश विसर्जनामुळं एक तांब्या मोकळा झाला होता. म्हणजे आपण हे म्हणतो त्याला कलश म्हणतो. एक एक्स्ट्रा होता आणि म्हटलं आता दोघांची पूर्ण होईल, तिसऱ्याचं काय करणार? मग ते मापात पाप केल्यासारखं होतं किंवा आपण कुठेतरी कमी पडतोय असं होतं. आणि तेव्हा घरात एक अजून एक होता हे माहिती नव्हतं. म्हणजे आपण म्हणतो ना दुर्लक्षित असतं. पण तो तिसरा कलश पण मिळाला. त्या 3 कलशामध्ये इक्वल तिन्ही गोष्टी मिक्स करायला मिळाल्या. त्या केल्यानंतर त्या एक थेंबही न सांडता
दुसऱ्या दिवशी 24 तासामध्ये त्या तिथपर्यंत पोहोचत झाल्या आणि घाटावरती त्याचा पूर्ण सरांनी विधिवत त्याचा जी काही आमच्यावरती प्रोसेस केली आणि त्या प्रोसेस नंतर जी काही मंत्र साधना झाली. त्यानंतर एक नवं चैतन्य मिळालं. म्हणजे आपण म्हणू शकतो की अ, ते शब्दात नाही सांगता येत. पण ते अनुभवता येतं. आणि जसं सरांनी मगाशी स्पष्ट सांगितलं, की आल्यानंतर त्यांची कामं सुरू झाली. तसंच एक वेगळं एक आपण म्हणतो ना, एक दिशा मिळाली. मी माझ्या बाबतीत तर सांगू शकतो, की एक वेगळी दिशा मिळाली, की आपल्याला काय करायचंय. एक लाईफ पाथ म्हणतो ना, जो ओपन झाल्यासारखा दिसतो, की बाबा चला, आता मला फक्त चालायचंय आणि मला आता मार्ग मिळालाय. ह्या गोष्टी मला अनुभवायला मिळाल्या आणि त्या अनुभवतो पण आहे आणि आता एक व्हिजन फिक्स झालंय, की बाबा ह्याच दिशेने आपल्याला चालायचंय म्हणून. तर आणि मनोज सरांनी जे त्यांच्या अडचणीमध्ये म्हणजे आजारपणातनं उठले होते. फायनान्शियल काय अडचणी किंवा तिथं जागा अवेलेबिलिटी, तिथनं मुंबईत निघण्यापासून सुरुवात. ह्या सगळ्या फेस करत आमच्या आधी म्हणजे आपण म्हणतो ना, की कुणालाच वाट बघायला नाही लागली. सरांनी पुढे जाऊन त्या गोष्टी सगळ्यांसाठी करून ठेवल्या आणि त्याच्यामुळे ते ईझी झालं ॲक्चुअली आणि विथआऊट मार्गदर्शक किंवा गुरुच्या शिवाय तुम्ही ह्या गोष्टी करू शकत नाही आणि गुरु तत्परतेने तिथं ठाम उभा असणं आणि त्यांची ते डेडिकेशन बघून इथनं पुढे आपल्याला कसं वागायचंय दुसऱ्यांबरोबर थांबताना, की आपण स्ट्रॉंगली थांबलं पाहिजे हे शिकायला मिळालं. धन्यवाद. थँक यू. ओके. मला स्पेसिफिक थोड़ा-सा सभी से निवेदन है कि हम लोग मैक्सिमम कंसंट्रेट करेंगे साधना से रिलेटेड जो चीज़ों का एक्सपीरियंस है उसके बारे में. जय तू बसलेलास? हो सर, बसलो सर. मी ओके. नाशिकला गेलो होतो सर पंचवटीला. जाताना बराचसा हात झाला. म्हणजे पहिले जनशताब्दी कॅन्सल झाली, मराठवाडा कॅन्सल झाला, तपोवन कॅन्सल झाली. म्हणजे स्टेशनला गेलो मी आणि गाडीने अनाउन्स केलं जनशताब्दी आली म्हणे. पण त्यांनी काय मी गाडीत बसलो मग गाडीने अनाउन्स केला जनशताब्दी फक्त संभाजीनगर पर्यंत चालेल, पुढे बंद आहे. पुन्हा तिथून उतरलो, बस स्टँडला गेलो. बस स्टँडवाला विचारलं ते म्हणजे 3:30 ला गाडी आहे नाशिक. मग तिथून उतरलो. पुन्हा मग छत्रपती संभाजीनगरला गेलो. तिथे गेलो. मग तिथून गाडी पाहिली. मग बाबांनी गाडी पकडली. मग गेलो नाशिक. पोहोचलो संध्याकाळी 7:30 वाजता. तिथं पोहोचल्यानंतर पुन्हा मग मी म्हणलं आता राहण्याची आपल्या रात्री यायची व्यवस्था सकाळपर्यंत कुठेतरी 2च्या नंतर झोपावं लागेल आपल्याला. मग तिथं रूम केली. रूम केल्यानंतर म्हणजे असं वाटलं नाही, की आता जे आपल्याकडे होतं, की मग स्फटिकची माळ. पण माझ्याकडे 28 पाण्याची माळ स्फटिकची नवीन आहे. मग तिच्यावर मग मी पहिले वाटलं, की आता एवढ्या पाण्यात कसं? कारण की नाशिकला एवढं पाणी होतं सर गंगेवर. की भयान पाणी होतं, की आपण पूर्ण ते मारुती पण डुबलेला होता पाण्यामध्ये आणि आपल्याला पण तिथं साधना करायची. तर पहिले असं वाटलं, की बाबा रात्री आपल्याला लाईट नाही, तिथं उजेड नाही, कसं करणार? मग तिथं जागा बघितली. ज्यावेळेस आपण वेळ झाली 10 वाजायचे. एवढे लोक आले आजूबाजूला की भीती वाटलीच नाही बाबा की लाईट नाही का काय नाही का काय नाही. मला वाटलं पहिले मी एकटाच आहे. पण माझ्यानंतर ज्यावेळेस मी जशी वेळ आली की धडधड म्हणजे तिथं बसायला जागा उरली नाही. ज्यांनी त्यांनी आपली जागा जी पहिले पाण्यात धरून ठेवली होती हा तर तीच जागा आपल्याला भेटली. त्यानंतर मग आता वाटलं आता थंडी वाजन बाबा त्यासाठी मी काय केलं 2 शर्ट घेऊन ठेवले. मग ब्लँकेट घेतली आपली बाबा नंतर थंडी वाजल. पण कशाचं काय? ना थंडी वाजली ना टोपी घालायची गरज ना काही. एकदा साधनेला चालू केले, जप चालू केला. मग जप वगैरे झाला. मग एक जप झाला, पुन्हा स्नान केलं. मग दुसरा जप करून घेतला. मग पुन्हा 2 बुटक्या मारल्या. ते यंत्र लिहून काढलं. पुन्हा मग आपलं साधना झाली. आणि पण असं झालं, की ज्यावेळेस आपण सेवा साधनाची जी करून आलो, की बॉडी इतकी हलकी झाली, की म्हणजे एक नवीन ऊर्जा निर्माण झाली बॉडीमध्ये. गुड. म्हणजे अच्छा. आपण एक लाईट जसा प्रकाश पडतो ना, तसा एक नवीन प्रकाश आला बॉडीमध्ये. आणि असं वाटलं नाही, की मी विचार केला होता, की आता जाणं होईल का नाही? हाच विचार चालू होता. कारण की एवढ्या अडचणी होत्या. मी सकाळी पहिली गाडी पाहिली कॅन्सल. 4 गाड्या म्हणजे म्हणजे मोठी-मोठी गाडी जनशताब्दी सारखी गाडी कॅन्सल झाली. म्हणजे जी गाडी कंटिन्यू झाली. मराठवाडा कॅन्सल झाला, तपोवन कॅन्सल झाला.
म्हणलं आता पोहोचायचं कसं? आणि तिथं पोहोचल्यानंतर एक विशेष म्हणजे मला आता थोडा वेळ सकाळी झोपावं लागेल ना. तर मग मी एका जणाला गेलो बाबा पहिले, की बाबा किती घेशील पैसे? मला रात्री येईल तर किती पैसे घेशील? तर म्हणे भैया हमारे पास नहीं पूरा रूम ही मिलेगा. तर मी म्हणलं नाही यार भाऊ. मग मी दुसऱ्या एका जणांकडे गेलो. त्यांनी राहायची व्यवस्थेचे पैसे किती घ्यावं सर? अंदाज माझ्याकडून किती घेतले? किती घेतले असेल? किती? अंदाज एक 200-300? मी विचार म्हणजे पहिले मनातल्या मनात प्रार्थना केली की बाबा जास्त आता इथं होणार नाही कारण की रात्री भेटणार नाही. त्या माणसाने म्हणलं मला रूम दिली त्यांनी पूर्ण बाकीकडं 800-1000 रुपये त्यांनी मला 150 रुपयामध्ये रूम दिली sir. गुड. ते छान. म्हणे केव्हाही ये भाऊ तू इथे आम्ही तू तिथं झोप ती सकाळी केव्हाही जा 150 गुड. रुपयामध्ये त्यांनी मला रूम दिली sir. छान. आणि नाईस. तीच रूम अलीकडे विचारलं तुम्हाला म्हणे ते 1200 रुपये लागेल म्हणे तुम्हाला दुसरीकडे विचारलं ते म्हणे कमीत कमी 800 रुपये तरी द्यावं लागेल. म्हटलं बाबा गुड. मी गुड. तिथून तिथपर्यंत आलो मला एवढे पैसे नाही. पण तेवढ्या याच्यात झालं म्हणजे आपली आपण जे करतो फक्त मनातून इच्छा पाहिजे कारण की एवढं झटपट होती की सर तुम्हाला पण माझे कॉल झाले असेल. ते हां. दादा होते ना त्यांना पण कॉल केले ते म्हणे ठीक आहे बाबा माझे विचार होते इकडून एकही गाडी नव्हती पहिले मी परभणीहून गाडी शोधली विशेष म्हणजे परभणीहून 2च गाड्या आहे पण त्या दोन्ही गाड्या कधी आहे की आपल्या टायमिंगच्या ऑड टायमिंगला पोहोचायला ऑर्डर. मग काही ओके. फायदा नाही त्या गाडीनं पण पुण्याहून आहे होती पण त्या गणपतीच्या शेड्यूलला गाडी पॅक कधी झाली मिसमॅच होता. तर उशीर होईल पण ओके, ओके, सेवा ओके. झाली सगळी गुड. छान. मल्होत्रा जी. लकी जी, आपका एक्सपीरियंस. जी सर नमस्कार। जी, नमस्कार. जी. एक रिक्वेस्ट ये है कि ये लोग थोड़ा सा मराठी में जो बोला अगर हिंदी में बोलेंगे ना तो इनकरेजमेंट होता है एक अच्छा लगता है ओके, बिल्कुल, बिल्कुल। एक नहीं, पावर आ जाती है। यस, यस, यस। नहीं, बाकी सारे अभी अभी बाकी सारे हिंदी में ही बोलेंगे अच्छा या फिर मैं उसको थोड़ा-सा ये कर लूँगा। ठीक है, बोलिए। सर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि सब लोग का टाइम फिर वेस्ट हो जाएगा। नहीं, एक नहीं, तो ये ठीक है। कि बहुत सारी बाधाएं आती हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म में काफी सारा सामान अरेंज करना और वो लेकिन ईश्वर की कृपा से आपके आशीर्वाद से लगभग लगभग सभी हो गया। बस एक ही चीज दिमाग में डाली हुई थी कि सर ने बोला है कि पॉजिटिव रहना है, टेंशन नहीं लेनी, जो हो रहा है होते रहने दो, ये सोच के चलना है, नहीं तो कीलक लग जाता बिल्कुल। है। तो मैंने यस, एक दिमाग में एक चीज बिठा ली कि जो भी है वो पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव करना है, जैसा भी हो रहा करते रहो बस। बिल्कुल, अभी तांबे बिल्कुल। का लोटा मिला ना मिला, अब उसमें दिमाग में आ रहा था ये तो दूध डालेंगे तो जहर बन जाता है, हमने कहा स्टील का लोटा ले लो, आपको बार बार डिस्टर्ब नहीं करना है, बस कर दो, ठीक है। साधना आज पूरी होनी चाहिए। ओके, ऐसे ओके, मन ओके। भाव करके चादर बिछा के आसन आसन पता नहीं था, चादर एक साफ सुथरी बिछा ली, बिल्कुल, बिल्कुल। स्फटिक की माला से रुद्राक्ष की माला से जो जो जैसे जैसे था। तो आपके आशीर्वाद से सर जो 6 मंत्र उस समय थे जो पहले वाले उसमें क्लास में, तो 6 हो गए, यस, 6 हो यस, गए। यस। 3.5 घंटे पूरे बैठे रहे, नॉन स्टॉप बैठे रहे, गला बहुत सूख बढ़िया। गया लेकिन ओके। आपकी कृपा रही, आशीर्वाद फाइन। रहा कि सब हो गया बढ़िया। और उसके बाद ओके, जो ओके, ओके। उसके बाद से ये हो रहा है कि अभी जैसे एक बीच में एक एक्सीडेंट हो गया था मेरा, एक्सीडेंट के बाद मेरे को ना थोड़ा सा डर लगने लग गया था और एक इनसिक्योरिटी टाइप की, जबरदस्त मतलब ऐसा था नहीं लेकिन होने लग गया था। ओके। उसके बाद से क्या होता है ऐसा लग रहा है मुझे कि वापस मेरी एनर्जी, बहुत साल पहले जो एनर्जी लैप्स हो गई थी वो दोबारा मैं चार्ज होते 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 जा रहा हूँ, जैसे मुझे एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया अंदर से और बिल्कुल। पॉजिटिविटी ज्यादा रहती है कि मैंने सिद्ध कर लिया। होगा एग्ज़ैक्टली। कब होगा नहीं होगा हमें से नहीं मतलब, लेकिन कर लिया, बिल्कुल। यस, होगा ही, एग्ज़ैक्टली, होगा एग्ज़ैक्टली, ही, बस एग्ज़ैक्टली, यही सोचते हैं कि एग्ज़ैक्टली। होगा ही। बस बिल्कुल, आपसे सर बिल्कुल। एक हाथ जोड़ के विनती है कि कुछ ऐसा करिएगा कि मार्गदर्शन आगे के लाइन में हमें कैसे आगे बढ़ना है इस लाइन में, बिल्कुल, बिल्कुल। उसका थोड़ा सा वो अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, बस यही मैं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद आपका। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम लोग मार्केट की बात करेंगे ना तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अभी ये मार्केट है। जी जी। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना गलत चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, उनको राइट पता भी राइट। नहीं है। एक स्पिरिचुअल लेबल लगा के गलत चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए इन लोगों को बहुत सारी परेशानियां है। ये बहुत बार ये होता है कि लोग डायरेक्टली कोई बोलता नहीं है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है, बिकॉज ऑफ हम्म। दे आर फॉलोअर्स ऑफ सम स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके वजह से वो खुल के किसी को बोलते नहीं, लेकिन उनको प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वही एक फैक्टर है कि हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है। मतलब उसको सोर्स नहीं बोलेंगे, लेकिन एक क्या बोलेंगे, एक बेस्ट पार्ट ऑफ सर्विस है कि हम लोग लोगों को वो सेवा दे सकते हैं क्योंकि वो परेशान है।
जी 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 तो जी ये माध्यम बहुत बढ़िया सा है। और हम लोग आगे आगे इसमें कैसे इम्प्रूव, जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग मैं आपके साथ में कैसे टाइम मैच कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, हम लोग बैठ के इसमें जैसे भी प्लान कर लेंगे। तो इससे प्लस पॉइंट ये होगा कि आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, क्योंकि ये बाकी लोगों के जैसे आइडियोलॉजी नहीं है, जैसे मैं हमेशा के लिए बोलता हूँ। तो वो एक फैक्टर है कि इसमें कैसा है कि आपको नया दिन नई रात वाला फैक्टर है, हर दिन नया एक केस अलग तरीके से सामने आ जाता है। तो हर हम्म बार हम लोगों को वो तरीका समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। ईश्वर की दया से, कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं 25 साल में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस आने के वजह से एक सोच या समझ बन चुकी है कि ये केस को किस तरह से हैंडल करना है। तो ये चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर हो जाएगा। तो आप लोगों को भी एक क्या परफेक्ट किसी को गाइड करने के लिए काम आएगा। तो वही एक फैक्टर है। तो हम लोग इस तरह से प्लान कर लेंगे कि हम लोग कोई भी एक दिन महीने का पकड़ लो कि हम लोग इस दिन को जो भी केसेस है उसको डिस्कस करेंगे कि ये केस थोड़ा सा अलग टाइप का, या मैंने किया नहीं था तो इसको मुझे कैसे करना है, क्या करना है। हो सकता है जैसे बाकी सारे लोग हैं, जो भी जिसको भी उस टाइप का एक्सपीरियंस रहेगा, ही कैन शेयर विथ अस। तो वो पार्ट हो सकता है। तो मुझे भी एक पता चल जाएगा कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, कि कहाँ पे हम लोगों को सुधार की जरूरत है। जी क्योंकि जी कोई भी मास्टर नहीं, इंक्लूडिंग मी। तो हम लोगों को सुधार कहाँ करना चाहिए, कम से कम वो तो चीज़ समझ में आएगा। या हो सकता है अगर उस चीज़ का मुझे कोई एक्सपीरियंस है तो मैं भी आपके साथ में शेयर करूंगा कि ये इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है। ओके। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। देन कौन? संजीव जी। संजीव से स्टार्ट फ्रॉम। संजीव जी को करते हैं। संजीव जी ने बहुत सारा हम लोगों के लिए सेवा दिया। तो उसके लिए भी हम लोग वापस एक बार शुक्रिया करना चाहेंगे विद द ऑल पीपल्स। संजीव जी। संजीव जी, दिस इज नॉट डिनर टाइम। कैमरा बंद करने का फायदा वही होता है। ठीक आहे. संजीवजीला नंतर अटेंड करतो मी. मैं कॉल करता हूँ सर, उनको बोल देता हूँ। ठीक ठीक ठीक। विशाल जी, प्लीज़ आपका वीडियो ऑन करिए, और अगर आपने कुछ किया हो तो उसके बारे में शेयर कर दीजिए। सर जी, मेरे जो ग्रहण में नित्यक्रम की जो हमारे नाथपंथ की ही साधना थी वही मैंने किया, ओके और दूसरे समय नहीं ले पाए इसलिए। ओके 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 ओके। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। भैरव किल और गोरख किल का ही मैं करता था सर वो। जी जी। ठीक है ठीक है, चलेगा। जीवन जी. हा सर नमस्कार. नमस्कार. काय होता एक्सपिरियन्स? कारण मला तिकडे म्हणजे शक्यतो कुणाला वेळ देता आला नाही, आपल्याला शेअरिंग करता आलं नाही की कुणाकडून काय राहिलं, प्लस मायनस वॉट जे पण असेल ते. एक्सपिरियन्स सर चांगला त्याच्यात. हिंदीत बोलाल का, इफ यू डोंट हो माइंड? हो, सर ना. तो मेरे को भी शुरू में जो वो गुलाब का फूल का ही थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था. हम लोग बाकी प्रिपरेशन ही मार खा रहा था। ओके हाँ, ओके। बाकी सब चीज मिल गई, लेकिन वो गुलाब का वो नहीं मिल रहा था. वो होने के बाद वो जो लोटा है वो कैसे लेके जाने का वो एक था. तो फिर वो पैकिंग विकिंग थोड़ा करके. और एक तो सुबह अपने को जल्दी निकलना था इधर से पुणे से, मतलब 11 बजे से निकलना था. तो मैं तो सुबह जल्दी उठ गया था, लेकिन थोड़ा वो लेट हो गया अपने को जाने को. तो फिर ड्राइविंग करने के बाद भी इतना मुझे मतलब तकलीफ नहीं हुई उधर जाके. फिर भी इतना ऐसा कुछ लगा नहीं कि दिन भर ड्राइविंग किया या थकान ऐसा कुछ महसूस नहीं हुई. दूसरा एक मुझे पर्टिकुलर एक जब पानी में उतरे आपने, जब मेरा हाथ पकड़ा था, हाथ पकड़ के नहीं कि आपने कुछ वो, तब मुझे वो स्पार्क लगा कुछ. तो उस टाइम मैं आपको बोला नहीं, लेकिन मुझे अभी भी याद है, अभी भी थोड़ा सही आ गया. तो वो स्पार्क मुझे ना महसूस हुआ सर. मतलब आपने हाथ पकड़ के जो एक किया ना, वो पता नहीं मुझे, लेकिन वो कुछ तो स्पार्क लगा मुझे, स्पार्किंग जैसा हुआ कुछ तो उस टाइम. हाथ को मुझे महसूस हो गया वो. बाद में दूसरा डर ये था मुझे, क्योंकि वो मैंने पहले सुना था कि उधर मतलब क्रोकोडाइल्स वगैरह कुछ रहते हैं, या मगर मतलब मछली मगरमच्छ ऐसा कुछ रहता है, तो वो थोड़ा सा डर था. कभी पानी में ऐसा इतना टाइम पे रुका नहीं था ना.
तो एक वो डर था, लेकिन आपके आशीर्वाद से हो गया वो पूरा जितना। और एक दिन पहले मुझे वो मिल गया था वो सब, क्योंकि मैंने क्लास लास्ट के अटेंड नहीं हुए थे, तो यस मुंह यस में बैठना यस, चाहिए करके मैंने रात भर वो थोड़ा सा किया चैंट था, कर लिया। ओके चांट ओके कर ओके लिया ओके। था। और अभी ऐसा हो रहा है कि चलते चलते भी वो मुंह में आ रहा है अभी, वो भी ऐसा एग्जैक्टली। कभी भी। और दूसरा, मुझे पता नहीं अभी उसके वजह से हुआ क्या पता नहीं, एक रिलेटिव हमारे, मतलब उन्होंने वो मतलब बीच में सुसाइड वगैरह किया था, मैं आपको बोला था। उसके पहले मैं बहुत बार उनके घर पे जाके आया, लेकिन अभी नहीं कि उनका ये थोड़ा सा ये पितृपक्ष में वो जो रहते हैं ना वो, यस यस यस। उस टाइम अभी लेके मुझे पता नहीं अभी वो हमने जो साधना की उसके वजह से है क्या, मेरा ये कुछ हेल्थ इश्यू था वो पता नहीं मुझे, लेकिन उधर जाके जो मतलब सिर दर्द वगैरह शुरू हो गया मुझे, आते टाइम भी बहुत तकलीफ हुआ है मुझे उधर से, बहुत तकलीफ हुई। मुझे पता नहीं अभी वो मेरा हेल्थ इश्यू है क्या, वो मुझे महसूस हुआ है क्या पता नहीं, अभी वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ओके लेकिन वो उस ओके कारण से हुआ है क्या पता नहीं अभी मुझे। और ओके बाकी ठीक। सर आपके वैसे मतलब आशीर्वाद से, और आपका भी ध्यान हमारे ऊपर बहुत था, मतलब किधर तक आया है किधर नहीं है। तो ओके बाकी भी ओके आपने ओके। उधर के बाद वो बहुत अच्छा लगा सर, आपका ठीक है, आशीर्वाद थैंक यू। से। ठीक है, और थैंक यू। दूसरा आपका सानिध्य मिला हमको उधर जाके ना, मतलब क्लास तो वो चलते थे, लेकिन एक्चुअल में आपका वो सब सानिध्य मिला, वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ओके 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 ओके, थैंक यू। Thanks. इनके सवाल का जवाब कोई दे पाएगा क्या? हो सर। कौन? जय कौन कौन? कुलकर्णी सर, जय कुलकर्णी हाँ बोलिए। सर. हे नाही का, यांनी पित्राचं जेवण केलेलं असेल तिथे. हो, हा, तुम्ही तिथे पित्राचं जेवण केलं होतं ना, जे समोरची व्यक्ती होती ते तुमचे कोण होते? साडू होते आमचे. साडू. साडू होते ना, म्हणजे काय म्हणजे का तुमच्या कुळाच्या व्यतिरिक्त आपण बाहेर कुठल्या एखाद्या पित्राचं वगैरे जेवण जेवलात ना, तर कधी लक्षात ठेवायचं की आपलं डोकं नेहमी जड पडणार. आपलं डोकं दुखणार किंवा डोकं जड पडणार पित्राचं जेवण केल्यावर कधी पण शक्यतो. ओके, कुठलं पण तेरावायचं वगैरे. तर ते काय म्हणतात, ते चौदवरी का काय ते ते होतं वाटतं. वट एवर वट एवर। ओके, पण येताना पण मला खूप त्रास झाला गाडीत पण. ये सभी के लिए है कि रूल्स को फॉलो करो। मैंने स्पेशली एक्चुअली जीवन जी का प्रॉब्लम ये था कि थोड़ा सा डिस्टर्ब थे वो, तो एडवांस को एक दो स्टार्ट के लेक्चर उन्होंने अटेंड किए, बाद के कर नहीं सके। तो एक बात आप लोगों के लिए फिक्स है, फिक्स, उसको जहन में डाल दो, परान्न निषिद्ध। ओके, बरं. बाहर आपको कहीं पे भी खाना नहीं है। दूसरा फैक्टर ये है, प्लीज माइक म्यूट करो। दूसरा फैक्टर ये है कि आप होटल में खा सकते हो। ओके, जो जैसे मृतक का है कि यहाँ पे अगर किसी का पितृ से रिलेटेड कुछ है, किसी की डेथ हुई है, उससे रिलेटेड कुछ भी फंक्शंस है, उसमें आपको खाना नहीं खाना है। दूसरा फैक्टर ये है कि अगर कहीं पे डेड बॉडी है जैसे हमारे रिलेटिव्स में, तो उसमें एक विधि होता है पानी पिलाने का। हम लोग जल चढ़ाते हैं उसको, डेड बॉडी को। तो ये चीज़ भी आपको नहीं करना है। आप नमस्कार करो, जल नहीं चढ़ाओगे। जो मुंह में पानी डालने वाला प्रोसेस होता है, अब हर जगह पे डिफरेंट टाइप में वो हो सकता है, बट वो जल चढ़ाने का एक जो प्रोग्राम होता है, उसमें फंक्शन होता है, उसमें हम लोग शरीक नहीं होंगे, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आप जाओ, डेड बॉडी को नमस्कार करो दूर से, मतलब जो पाँव है, लेकिन पानी वाला जो प्रोसेस है उसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। क्लियर? ये दो चीज़ें हैं। दूसरा फैक्टर है फूड में। फूड में क्या है आपके लिए? कौन सा फूड खा सकते हो, कौन सा नहीं खा सकते हो? फूड के लिए वांग कौन बताएगा? वांग तूर फ्लॉवर असं काहीतरी सांगितलं तुम्ही. एग्जैक्टली। वांग तूर फ्लॉवर आणि डाळ, गवार नाही खायचं. तुरीची डाळ, गवार, सर दुसरं एक, यस। सर अजून एक दुसरं एक सांगायचं होतं. ति- पांढरा पेढा. सर बोलो जीवन जी। तिथे गेल्यावरती आहे ना, तोंड माझं जरा थोडंसं कडू पडल्यासारखं झालं. आणि नंतर मला कळलं की तिथं त्यांची भाजी खराब झाली. अच्छा, ओके। तर मला असं वाटलं की सेंस थोडंसं आला था। प्रवास असं काहीतरी झालं असेल. ओके आणि ओके नंतर ओके। मग ज्यावेळेला बसतो ना त्यावेळेस थोडंसं हे झालं ना, मला नंतर लक्षात आलं काहीतरी गडबड आहे. मग ते म्हणले नाही, थोडी भाजी खराब झाली, मग दुसरं थोडंसं मागवलंय असं. रिप्लेस केला, ओके ओके ओके। असं ते एक झालं त्या दिवशी. ठीक है, इट्स ओके, दैट इज जस्ट द पार्ट ऑफ
बऱ्याच वेळेला असं होतं. म्हणजे हाँ। ठीक है अपन हम लोग जब ऐसे सिचुएशन में जाते हैं ना तो ऑब्स्टेकल्स बहुत आते हैं। क्योंकि मेरा जो सेम पार्ट ऑफ मैंने जो प्लान किया था कि 9 o'clock मैं घर छोड़ दूंगा, वो प्रॉपरली नहीं हुआ। सेम पार्ट ऑफ सेकंड डे भी आप लोग सारे परेशान थे, मतलब लेट आए थे, वट जो भी है, क्योंकि ट्रेवलिंग वावलिंग। और आप सबको पता रहेगा मैं 6 o'clock उठ के वापस सभी लोगों को मैंने उठाया, है ना। और हम लोग जैसे मैंने बोला था कि 8 o'clock मैं मंदिर में मिलूंगा, तो सेम पार्ट ऑफ 7:45 हम लोग मंदिर में जाके नमस्कारी करके सारे वहाँ पे थे। ओके। तो ये फैक्टर है कि ऑब्स्टेकल्स आते रहेंगे, बट द पार्ट ऑफ के हम लोगों को उससे बाहर निकलना है, ठीक है। जो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग जो बात करते हैं कि तेरी रजा में मेरी रजा है। ओके, हाँ भी बाबा ना भी बाबा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसीलिए उस चीज़ को जाने दो। हो सकता है आगे कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स था, कुछ था, उसके वजह से ये सारी चीज़ें जो हो सकती है कि नहीं हुई जैसे हम लोगों ने प्लानिंग किया था। ओके, तो वही एक फैक्टर है। तो इसलिए इस चीज़ को हम लोग नहीं सोचते कभी भी। ओके। देन पूनम ताई, तुम्ही केलात? पूनम सर ताई, घरीच केलं, एकच मंत्र झालं सर. हिंदीमध्ये ओम बोलाल? नमः शिवाय. सर एक ही मंत्र कर पाई, घर पे ही किया था मैंने. ओके। हाँ, ओम नमः जलपान भी किया मैंने सर, प्रतीक की माला से. और उसके बाद सर मेरी बेटी परेशान कर रही थी, उसको फिर सुलाने के चक्कर में मैं भी सो गई. और फिर सर दूसरे दिन से 2 दिन तक के काफी हेवीनेस रही मेरे सर में भी और बॉडी में भी, सर पेट में. पकड़ा था आपका? करने हाँ के सर बाद में बहुत. क्या हुआ? करने के बाद तो कुछ नहीं हुआ सर, बस दूसरे दिन से ज्यादा सर और बॉडी में हेवीनेस लगा मुझे ज्यादा. ओके और ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। उसका कारण क्या होगा सर, मैं तो कहीं बाहर नहीं खाती हूँ, कहीं मतलब डेथ वगैरह हो जाती है वहां भी नहीं खाती हूँ ये सब. ओके, नो प्रॉब्लम। तो घर का संजीव खाना जी, तो सर घर पे. व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? ठीक है ताई। हाँ सर. संजीव जी, आपका हो एक्सपीरियंस, सर. आपका सर एक्सपीरियंस। एक्चुअली मैं फ्रैंकली बताऊंगा जो भी कुछ है. व्हाट, पह, बिल्कुल। पहली बार मैं इस फील्ड में एकदम फ्रेश हूँ. तो मुझे बिल्कुल भी लाइक पता नहीं कि ये चीज़ क्या होता है और ये चीज़ कैसे होता है. तो आई वाज जस्ट लाइक कि क्यूरियोसिटी थी कि ये क्या होता है कैसे होता है, तो एक एक्सपीरियंस करना था मुझे. वास्तु के हमने काफ़ी सारे काम किए हुए हैं, लेकिन फिर भी किसी लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं. तो मुझे एक लगा था कि चलो शायद ये एक फैक्टर हो सकता है. और जिस तरह से आपने बताया था सारी चीज़ें, तो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगी. तो आपने जब बोला कि नहीं ग्रहण में हम नहीं जा सकते वहां पे पानी आया, तो थोड़ा सा मैं नर्वस हो गया था कि यार मीन्स अगर वो नहीं होगा तो शायद हम घर में कर ही नहीं पाते. ये चीज था. और बिल्कुल। लेकिन वो बोलते हैं ना किसी का आशीर्वाद से ये सारी चीजें, आपके आशीर्वाद से बोलो या किसी से, ये सारी चीजें हो गई. और सबसे बड़ा पार्ट इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा इन चीजों के लिए कि आपने इतनी बड़ी इनिशिएटिव लेके इन चीजों को पूरा किया लोगों से. तो और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है जब हमने ग्रहण में वो सारी चीजें की, हम्म, आपने कहा मैंने पूरे मंत्र किए. जैसे दो दो मंत्र किए पानी में, 2 घंटे थे हम लोग. उसके बाद ठंड लग रही तो फिर मैं बाहर आ गया. बाहर आने के बाद तीसरा मंत्र किया और यंत्र वगैरह हमने बना दिया. लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मैंने किया नहीं. मुझे लग रहा था कि शायद कुछ एक्सपीरियंस हो जाए. लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ. लेकिन 2 दिन पहले जब हम लोग लौट के आने के बाद जब मैं घर यहाँ पे पहुंचा बैंगलोर में, दूसरे दिन मुझे एक केस आया वास्तु का ही, जो एक्चुअली 1 वीक से पेंडिंग था. और मैंने बोला मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, आने के बाद मिलेंगे. और फिर वो मेरे ऑफिस में आ गई, बैठ गई. तो देखने जाए तो मुझे लगा वो एग्जैक्टली शापित वास्तु ही थी. क्योंकि गुड। उसने उसने मुझे ये कहा कि सर मैं बहुत जगह से आई हूँ, मैंने काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर से मिली हूँ. उन्होंने मुझे ये चीज़ दी, मुझे वो चीज़ दी और ये चीज़ करवाया, ये पूजा करवाई, ये सारे वास्तु के काम किए, लेकिन कोई चीज़ काम नहीं कर रही है. है ना। तो फिर मैंने उसके उसे यही कहा कि आप सही जगह पे आए हो. तो बराबर है। शायद वो मैंने कनेक्ट कर लिया. और फिर क्योंकि उसकी भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है 1 साल से.
तो मुझे वो कनेक्ट हो गया कि नहीं, मैंने उसको कहा कि आप सही जगह पे पहुंचे हो, हम इससे आपको बाहर निकालेंगे। अब ये हमें जानना है कि मैंने तो अभी फिलहाल उसको बोला कि आप सिर्फ गुलाल जला दो, गूगल और लोबान 21 दिन यस। तक कंटिन्यूस जलाओ, उसमें आपको फर्क पता चलेगा थोड़ा बहुत। लेकिन अब इस मंत्र जो आपने करवाया है उसका उपयोग हम किस तरह से करें? और जैसे कि नारियल हुआ या नींबू हुआ या फिर कोक, ये सारी चीजें हैं, और जो कील ठोकने हैं हमें, तो उसको किस तरह से हमें प्रयोग में लाना है, और ये भी हमें पता करना है कि वो चीजें किस तरह से काम करेगी। तो ओके अगर आप ये हमें लाइक मिस डिटेल में एक एक चीजें बताएंगे तो, और या तो फिर आप एक एक छोटे वीडियो बनाएं कि जिस वीडियो से सिर्फ ग्रुप में ही वो हो जाए कि ये नींबू इस तरह से उतारा जाता है, क्योंकि हमें इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता और हमने कभी ये किया नहीं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। है ना सर? और यस यस, एक्चुअली मैंने सुबह ही एक वास्तु किया, एक बंगलो करने गया था, तो प्रॉपरली आपको तो पता है मंगलवार शनिवार हमारा इसी चीज़ के लिए रखा हुआ दिन है। तो ऑलरेडी अच्छा। मैंने सब करके और उसका बाकायदा वीडियो भी बनाया। ओह दैट्स फैंटास्टिक, बहुत अच्छा ओके, बट द पार्ट ऑफ ये हो गया कि जिसमें मैंने वो वीडियो शूट किया था वो क्लाइंट, मेरा जो मोबाइल है वो क्लाइंट के गाड़ी में रहा। था। ओके। और आने के बाद में उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर आपका मोबाइल तो गाड़ी में ही छूट गया है। तो मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नियरेस्ट एक 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहता है। मैं बोला आप सुबह आपका स्टाफ जो है उसके हाथ में मुझे भेज दो, मुझे आने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास आने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आप उनको मुझे लेने के लिए सुबह ऐसे भी घर पे आए थे वो, उनका ड्राइवर और गाड़ी वाड़ी आया था, तो मैंने बोला कि उसको मेरा घर पता है, उसको बोलो घर पे छोड़ दो, मोबाइल लेने के लिए आने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो सेम पार्ट ऑफ मैंने ऑलरेडी ये प्लान, मतलब सुबह ही मैंने वो सारा चीज़ कौन से चीज़ पे इंक्लूडिंग क्या किया है मंत्रा, वो और उसको हाँ कैसे प्रोसेस किया जाता है, ये सारा मैंने शूट करके रखा है सिर्फ वो। और आज मैं एक्चुअली आपके साथ में वो शेयर करने वाला था साइमेंटेनियसली, बट कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा फैक्टर ये है, आपको खुद को क्या पता है या नहीं मुझे नहीं पता है, बट आपने जो ग्रहण किया ना, उससे आपकी जो भी डिवाइन ताकत है, शी इज सपोर्टिंग टू यू, वो आपके साथ में वो एक्टिव हो गई है। ठीक। ओके, तो ये चीज़ अभी ध्यान में रखो आप, क्योंकि अभी 4 लोगों ने तो बात किया लेकिन वो जो स्पार्क था वो नहीं आया था। जी ओके, जी। जो आपके वजह से अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जो फील, एक एनर्जी वाला फील है, वो एक्टिवेट हो गया है कि जो पिन कर रहा है मुझे। ओके, तो वो चीज़ है। सो वही फैक्टर है कि अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, अभी आपने मट्टी भी उठा के किसी को दे दिया ना तो वो वर्क करेगा। हम्म क्या उस पे चैंट किया कुछ मायने नहीं रखता है। क्लियर। हम्म। तो वो एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैंने तनु को अभी इसीलिए इस चीज़ के लिए बुलाया था कि कुछ तो भी एक स्पार्किंग चीज़ जो है वो आपका एक्टिवेट हो गया। किस वजह से हुआ मुझे नहीं पता, हो सकता है ग्रहण की वजह से आप बाकी सारी जगह पे भी जाके आए, तो कहीं ना कहीं वो अटका जो चीज़ था ना, वो आपके लिए स्पेसिफिक रिमूव हो चुका है। तो एक डिवाइन वाला जो फैक्टर है वो एक्टिवेट हो गया है, वो बाउंड्री क्रॉस करके निकल चुका है। तो थोड़ा लेकिन तो सर मैं देर आपको से एक चीज जरूर जरूर बताऊंगा, इसमें एक बोलिए। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया हुआ है, और जो भी क्लाइंट से जब बात करते हैं, आप सही जगह पे आए हो और इससे हम आपको निकाल के रहेंगे, यानी वो जो एग्जैक्टली, कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्ड हो गया है इनमें से। वो संजीव नहीं है, वो बोलने वाला संजीव नहीं है। दैट बस इज सर आपका अनदर पर्सन। आपका आशीर्वाद चाहिए, बस और कुछ नहीं, नहीं। दैट इज अनदर पर्सन हु इज इनसाइड यू। अच्छा। हाँ, वो उसका ताकत है, वो बोल रहा है वो। जी जी। आया समझ में? तो दिस इज अ फाइन, क्योंकि ठीक है अभी 4 5 लोगों से मैंने बात किया, बट वो जो चीज़ है ना वो हो चुका है। तो इट्स गुड थिंग्स, हो सकता है आगे के भी मेंबर्स है तो उसमें से भी किसी का स्पार्क, क्योंकि इसीलिए मैंने ये जो टाइम स्पेंडिंग प्रोसेस और आप लोगों का टाइम खाया वट जो भी मैं कर रहा हूँ, तो मुझे यही चीज़ एक बार चेक करना था। आया ना समझ में? मैंने बोला ना कि मैं शांत बैठूंगा, क्योंकि आप जब बात करते हो ना तो सडनली कुछ ना कुछ वो सामने आ जाता है, तो इसी और एक चीज़ बात के करूंगा लिए। सर, मैं एक जी। साल से विपासना के लिए जाने के लिए कोशिश कर रहा था, और जैसे ओके, इस कोर्स से आने के बाद, ग्रहण से आने के बाद 2 दिन के बाद ही मैंने एनरोल किया, और 17 से मैं विपासना के लिए जा रहा हूँ 15 डेज के लिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया है।
बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। दिस इज, ये मैंने वही बोला ना, ये ऑब्स्टेकल्स जो है ना, उसको जी निकालने का पाथ ही ये सिचुएशन है। मैंने मतलब इतना हार्डली किसी को टाइम नहीं देते हुए, कुछ नहीं, नहीं 2 घंटा करेंगे 3 घंटा, मुझे लगता है लास्ट वाला सेशन हमारा 3.5 घंटा चला, जो 9:45 से स्टार्ट हो गया था, 11:45 बजे खत्म हो गया। तो ये फैक्टर है। तो सेम पार्ट ऑफ कि हम लोगों ने, आप लोगों ने भी इतना मतलब जो कॉपरेट किया, इसके सिवाय होता नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग एनर्जी लेवल पे भी निगेटिव हो जाते थे ना, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो वो फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है कि सारे लोग जो है वो पॉजिटिवली वो उसको ले रहे थे। आया समझ में? नहीं तो बहुत बार, ठीक है मैं निगेटिव अभी बोलना ही नहीं चाहता हूँ, तो वो फैक्ट है, बट आप सारे पॉजिटिव थे, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो सकी। तो दैट इज गुड कि आप मुझे बाकी अभी जब बाकी सारे लोग मिलेंगे तब की बात है, मतलब बात करूंगा उसके बाद। बट आई फील, मुझे बहुत मतलब, वो होता है ना कि 100 लोगों में से एक आदमी भी मेरा ये हो जाता है ना इम्प्रूव, आया ना समझ में, तो आई एम हैप्पी। तो वो जो स्पार्क है ना वो आप में आया है, तो आई फील वेरी मच गुड। ठीक है, बाकी सारे लोगों में नहीं है ऐसा फैक्टर नहीं है, बट एक दूसरे को हिट करने वाला जो चीज़ है ना वो आप में आ गया है, ऐसा है। उसका रीज़न कुछ भी हो, तो सेम पार्ट ऑफ। तो वंस अगेन आपके लिए एक बेस्ट ऑफ विशेष है मेरी तरफ से कि एक चीज़ आपने वो हासिल कर लिया। तो सेम पार्ट ऑफ कि आप कुछ भी करोगे ना, तो इट विल, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी बढ़ गया है कि आप कोई भी चीज़ निगेटिवली किसी को बोलोगे नहीं। है समझ में? जब आपको जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जब भी आपको कोई राइट्स मिलता है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तो सेम पार्ट ऑफ यही है कि हर चीज़ में आपको, आप किसी के भी साथ में कुछ भी बोल रहे हो तो मैक्सिमम ट्राई करना, आएगा तो नहीं, निगेटिव नहीं आएगा, बट ट्राई करना कि हम गलती से भी कोई निगेटिव चीज़ को नहीं बोले। सर, निगेटिव एक चीज़ पूछूं? बोलने की भी बात आई, वो ज़रूरत आई, तो भी उस निगेटिव चीज़ को भी ऐसे बोलो कि वो पॉजिटिव लगे। जी बोलिए। सर, जैसे कि अभी आपने एक बताया था कि हमें ग्रहण से आने के बाद में 7 बार और 7 बार ये चीजें करनी है रोज। वो प्रोसेस के लिए है। जी हाँ। हाँ हाँ। वो तो हम कर रहे हैं, और हम्म, साथ में वो आत्मरक्षा भी कर रहे हैं। क्या जब हम ये मंत्र करते हुए, हम्म। क्या हमें किसी की दृष्टि या नजर या कोई ऐसी ब्लैक मैजिक हो या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी हो, क्या हमें वो छू सकती है? सुबह का मेरा स्टेटस किसने देखा? नहीं। नहीं सर देखा ना, मैंने इसलिए। देखा। किसने देखा? मैंने देखा सर। क्या था? मतलब आपने कुछ पॉजिटिव डाला था कि हो रहा है करके। नहीं, अलग था, अलग था, अलग था, अलग था। नहीं मतलब आपका बैकलॉग जो भी था। ओके ठीक। हाँ। ओके धनराज, मैं कंटिन्यू करता हूँ। आपका बैकलॉग जो भी था, जिसके वजह से भी ओके। था, वो सारा मिट चुका है। ठीक। ओके। इसीलिए अभी किसी में कोई भी ताकत नहीं है कि आपको टच कर सके। है समझ में? वो एक फैक्टर था। अगर आपने ग्रहण कर लिया है ना, कर हम्म। लिया है और वो आपका हुआ है, हम्म। तो जो भी चीज थी वो कट गई है। और ईश्वर की दया से हम लोगों को 6 महीने के अंदर ही दूसरा ग्रहण मिल रहा है। मतलब ये रिचार्ज हो रहा है, भले हम लोग मिले नहीं मिले, वट एवर, दैट इज अ सेकेंडरी पॉइंट। लेकिन आप लोगों ने प्रोसेस देखा है, सब देखा है, तो आप कहीं पे भी ये चीज को कर सकते हो। ओके। तो ये चीज है कि अभी आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, जब भी आपको लगे नेगेटिविटी, जब आपका दिल करे कि मुझे नहीं पूजा करना है, और वो 15 दिन से ऊपर है, 15 दिन से अगर वो ऊपर है, तो आप समझ लेना कि कोई तो भी निगेटिविटी आपको डिस्टर्ब कर रहा है। ये उसका सिम्टम्स है। जिस दिन आपको लगेगा कि मुझे पूजा नहीं करना है या कुछ नहीं करना, और वो कंटिन्यू 15 डेज के लिए है, तो आपको समझना है कि आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है। ओके। तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम ला इला से, उल्टा आ जाओ फिर। ला इला करो, ओम नमन करो, उल्टन करो, तन तन बात की बात है। आया समझ में? जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये क्या है, षट चक्र भेदन है।
तो आप नॉर्मली ऊपर से नीचे जा रहे हो, जब आपको डिस्टर्बेंस लगेगा नीचे से ऊपर आओ। ला इला से आपको स्टार्ट करना है। ओके, ठीक है, थँक यू। तर तुला आईला इल्ले जर ग्रहणात केला नसेल आपण तर ग्रहणात करायची काही गरजच नाही त्याला. नाही ना? हां. ओके, तर मला एक प्रश्न ओके. विचारायचा आहे. तुम्हालाच घेतोय, तुम्हालाच पिन ऍड करतोय. थांबा ना, प्रश्न बोला. हा सर, मला असं विचारायचं आता, या ग्रहणामध्ये आपण जे 2 मंत्र केले, नमन आणि उलटन काया, हम्म. तर पुढच्या ग्रहणामध्ये परत आपल्याला पाण्यात बसून करावं लागेल का घरीच करावं लागेल, असं चालेल? अगर किसी ने भी मंत्र किया है मान लो इस बार, तो हम लोग हम्म, जब भी दूसरा ग्रहण आएगा तो उस वक्त क्या करेंगे, जो नए हैं उसको कर लेंगे, और फिर ओके। वो टाइम कंप्लीट होने के बाद में जो पुराने हैं उसको कर लेंगे. तो यू म्हणजे कैन, मतलब हम वहीं घर पे पे जाना पड़ेगा? नहीं, हाँ, मंत्र नहीं, घर अगर पर। नए वाले मंत्र जो है उनको करना है तो वहां पे जाना पड़ेगा. अगर यस पुराने यस। वाले हैं उसको ओके। पुनर्चरण करना है तो आप घर पे कर सकते हो. रिपीटेशन रहेगा. लेकिन सर बोला. लेकिन सर वो 2 ही मंत्र हैं जो ग्रहण में करने के, बाकी तो सब घर पे ही करने के हैं। बट आप ग्रहण में करते हो तो 10 टाइम्स, मतलब 100 टाइम्स वो मल्टीपल हो ओके। जाते हैं. यस यस, आपको मतलब उसी रिजल्ट जगह जाके रिजल्ट अपना करना पड़ेगा। रिजल्ट देना है आपको तो आप वहां पे जाके करो, या फिर नॉर्मल टू बी नॉट टू बी में रहने तो आप घर पे भी कर नहीं सकते नहीं हो. तो नहीं। उसके लिए समथिंग ऑफ, उसके लिए फिर आपका वो टाइम स्पेंडिंग हो जाता है. जैसे हम लोग तो बराबर। 7 ही बार, कोई भी मंत्र हम 7 बार करते हैं. हाँ संजीव हम्म। जी, संजीव जी मेरे बाजू में थे, उनको पता है. भाई 7 टाइम हम लोग तो 7 ही बार करते हैं, कोई उससे ज्यादा नहीं. जब से हम सबको बोलते हैं कि 333 करो, ये करो, वो करो, हम 7 टाइम्स के ज्यादा करते ही नहीं है. तो वो एक फैक्टर है कि और एक बार आपका हो गया तो ग्रहण में आप उसको वापस रिपीट कर सकते हो. ओके, तो ओके उसका सर। ताकत बढ़ जाता है. तो ओके। वो हम लोग घर को जैसे रिनोवेट करते हैं एक 10-15 साल के बाद में, या वटेवर, जो 2-3 साल के बाद, सॉरी 10-15 बोल रहा हूँ, 2-3 साल के बाद में, तो उसका जो क्या बोलेंगे, एनर्जी लेवल है बना रहता है. तो सेम पार्ट है कि हर बार हम लोगों को वो एनर्जी, क्योंकि हम लोग तो खर्चा भी कर रहे हैं ना, रेगुलर लोगों को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो माइनस भी हो रहा है. बराबर तो इस बराबर है चीज सर। के लिए हम लोगों को वापस वापस करना होता है. सर और ओके, एक सवाल सर, डेली रूटीन में कितनी बार वो मंत्र करने के तो दोनों? 7 टाइम्स, 7 टाइम्स, 7 टाइम्स 7 टाइम? दोनों 7 डेली, 7 टाइम? 7 टाइम्स. लेकिन हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो आप 21 या 33 बार करना है आपको स्टार्ट में. जब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको लगेगा कि मेरी चीज रिजल्ट दे रही है तो धीरे धीरे कम करो. 33 का 21 करो, फिर 11 करो, फिर 9 करो. इफ यू पॉसिबल 7 पे भी आप आ सकते हो, लेकिन स्टार्ट ओके ओके, कोई 33 से दिक्कत ही नहीं। करना है. ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थँक यू. धनराज, धनराजचं माईक थोडासा हे झालंय वाटतं, नेटचा इश्यू आहे. धनराज बोल, व्हॉट वॉज, यस सर। म्हणजे म्हणजे माय मला एक्सपीरियंस सर, आपको तो मला मला जर का यस पुऱ्या सर। ग्रुपमध्ये जर कोणाची माफी मागायची झाली ना, तर मला धनराजची माफी मागावी लागेल. कारण माझ्या प्लॅनिंगमध्ये जे काही डिस्टर्बन्स आले त्याच्यामुळे त्याला दमछाक जास्त झाली. ओके. नाही हां सर, धनराज, तसं नाही. बोल बोल. पण पण रिअली सर, म्हणजे माझा फर्स्ट टाइम होता आणि मी सेकंड हे थांबून होतो. धनराज म्हणजे तुझा मला व्हॉइस, जरा धनराज, धनराज तुझा व्हॉइस ब्रेक होतोय, व्हॉइस ब्रेक होतोय. आता येतो दमदार आवाज? ढगामध्ये हॅलो हो, आज. येतोय येतोय, बोला. सर. ऍक्च्युली हा फर्स्ट टाइम होता माझा की मी 2.5 तास एका ठिकाणी थांबलो होतो, आणि मला पण ते थोडं सरप्राईज होतं की मी कसं काय थांबलो एका ठिकाणी. ओके ओके आणि ओके. इट वॉज रिअली, पण खरंच एक्सपिरियन्स खूप चांगला होता. जो ओके, एक फ्रेशनेस आहे तो खूप जाणवतोय त्या दिवसापासून, मी सांगू शकतो बघा. गुड गुड गुड, छान, सर पण एक आहे, आल्यापासून कॉन्फिडन्स लेवल खूप वाढली चांगली. गुड. नाही ऍक्च्युली ग्रहणाचा फॅक्टरच तो आहे की हायली एनर्जी घेऊन येता तुम्ही ग्रहणात. तुम्ही आप चैंट करो नहीं करो कुछ भी उससे लेन देन नहीं है. बट द पार्ट आप ग्रहण में जाके उस एनर्जी को एब्जॉर्व करते हो ना, दैट इज टू मच. और जब आप साइकिक लेवल पे, मतलब ग्रहण है ये सोच के भी आप बैठते हो ना, चैंट नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई फर्क नहीं गिर रहा है, लेकिन आपने सोचा ना तो यूनिवर्स के साथ में आप कनेक्ट हो गए, कनेक्ट हो। तो वो सर आपको देना अभी शुरू कर देगा. एक ऐसा है सवाल है सर, अभी हम जी. जो वास्तु विजिट को जाएंगे तो प्रोटेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें जाते समय, या फर्स्ट ऑफ कुछ ऑल, जरूरत नहीं अभी? नहीं नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट फ्रॉम आसन सिद्धि, देन तान तान, ओके। इनफ. ये प्रोटेक्शन आपका.
ठीक थँक्यू सर. ओके. देन जीवन झालं, पूनमताई झाल्या, विशालजी झाले, प्रितीश कुलकर्णी. सर एक लास्टचा सवाल है. वैशाली बोला ना. वास्तव में नेगेटिव एनर्जी को कैसे महसूस होगी, मतलब उसके लिए फिर क्या और करना पड़ेगा? कुछ नहीं, वास्तु विजिट ओके. बाय मंत्रा. जाओ वहां पे ओके. कोई भी मंत्रा बोल दो. अभी आपने जो किया है ना, उसमें से कोई भी एक मंत्रा बोल दो, उसको इरिटेट करेगा, वो आपको लात मारेगा. दैट्स दिस वास्तु इज नेगेटिव. लात मारेगा. वहां पे जाओ, एक मंत्रा बोलो, बाकी कुछ नहीं करना है. हम्म. तो वो आपको हैमरिंग करेगा और आपको ओके. फीलिंग में आएगा. जैसे अभी संजीव जी का हो गया. ही हैज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी. व्हाट ही फील आई डोंट नो, लेकिन मुझे वो जिसके पास यूनिवर्सल या भगवान की एनर्जी है, वो एनर्जी मुझे उस आदमी के साथ में फील हो रहा है कि उसने कुछ तो अचीव किया. कहाँ से किया मुझे नहीं पता है. आई एम नॉट क्लेमिंग के ग्रहण की वजह से हो गया. उन्होंने बहुत सारे वो पार्ट भी किए हैं, तो कहीं पे उनका जो भी अटका हुआ था ना, वो उसके वजह से निकल गया है. और एक मतलब क्या बोलूंगा, वो आरडीएक्स वाला फैक्टर है कि वो आरडीएक्स वाला ब्लास्ट उन्होंने कर दिया है. ऐसा है. बहुत बढ़िया. तो वो उनके साथ में. ओके. वैशाली, what was your experience? वैशाली, ठीक आहे. पवनजी, तुम्ही केलात का ग्रहणामध्ये काय? पवन, नमस्कार. मी बऱ्याच दिवसापासून आपल्या ग्रुपमध्ये कनेक्ट आहे. अच्छा. बोलण्याची संधी भेटली आणि वेळ पण भेटला. सर, एक तुम्हाला विचारायचं होतं. आज जो प्रश्न होता माझा, हा, एक मिनिट, मी मंत्राच्या करतो. नमस्कार. बोला ना, बोला. की बऱ्याच दिवसापासून म्हणजे मी आध्यात्मिक गोष्टींची मला आवड आहे 10-15 वर्षापासून. तर मी प्रत्येक वेळेस साधना वगैरे उपासना घरी नेहमी करतच असतो आणि आपल्या ग्रुपला बराच वर्ष म्हणजे आता बरेच दिवस झाले, 1.5 वर्षापासून कनेक्ट होईल. त्याच्यातून वेगळंच शापित वास्तू म्हणून एक नवीन विषय काहीतरी ऐकायला भेटला. मी बऱ्याच गोष्टींचा अभ्यास करत असतो, तर त्यातून एक वेगळी माहिती भेटत असते तुमच्याशी. पण यावेळेस काय झालं सर, की मी 8 दिवसापासून याच प्रश्नाच्या याच्यात आहे की मला एक दिवस अगोदर गणपती उठल्यानंतर ग्रहणात किंवा 10 काहीतरी निगेटिव्हिटी जाणवली. मी 2 दिवस कंटिन्यू म्हणजे मला काही करताच नाही आलं साधना उपासना. म्हणजे त्रास झाला त्या गोष्टीचा. आणि त्या गोष्टीचाच प्रश्न म्हणजे मी काही गोष्टी आता तुमच्यासारखे व्यक्ती माझे मार्गदर्शन म्हणजे आहेच मार्गदर्शक, त्यांच्याशी पण कनेक्ट नाही होऊ शकलो. आणि त्या प्रश्नांचं मी आज हे करू लागलो की उत्तर शोधू लागलो की तसं का झालं असं, की मी उठलोच नाही डायरेक्ट. ग्रहण काळामध्ये पण उठू नाही शकलो. निगेटिव्ह गोष्टींचं मला व्हायब्रेशन जाणवले खूप. ओके. पण झाले. गणपती ज्या दिवशी उठता का त्या दिवशी रात्री काही वाद झाले घरात. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी नंतर दिवस रात्र मी झोपलेलोच होतो. आता हा बोलण्यासारखा आहे का नाही त्यासाठी माफी मागतो मी. पण आज योग कनेक्ट झालं तर विचारतोय. मी पर्सनली बोलेन तुझ्याशी. या याच्यावर आहे ना, पर्सनली बोलेन मी तुझ्याशी. ओके. बरं, ठीक. चालेल सर. धन्यवाद तुम्ही संधी दिली त्याच्यासाठी, बोलण्यासाठी. धन्यवाद. थँक्स. अभिजित जी काय केलं, काय एक्सपिरियन्स होता? वॉटेवर करायला जमलं नाही जमलं, काय केलं? नमस्कार सगळ्यांना. नमस्कार सर, आपला फोन झाला याला गणपती विसर्जनच्या दिवशी. दुसऱ्या दिवशी येण्यासाठी खूप प्रयत्न केले पण जमलं नाही. पण मी घरी करायचा प्रयत्न केला. जेव्हा आपण ते 3 मंत्र दिले होते सिद्ध करायला, चॅन्टिंग करायला, ते मी केले आणि त्याच्याबरोबरच वास्तुयंत्र पण केले ते. पण ते कसे यूज करायचे ते नाही माहिती. आणि प्लस जेव्हा आपण मंत्र चॅन्टिंग करत होतो ना, तेव्हा हायली पॉझिटिव्ह एनर्जी डेव्हलप होत होती आणि ती कशी कॉन्सन्ट्रेट करून ठेवायची ते जमत नव्हतं. ती स्प्रेड होत होती. पण अंघोळ केल्यानंतर म्हणजे एक मंत्र झाल्यानंतर परत अंघोळ करून परत आपल्याला रिएनर्जाइज करायचं होतं. पण विदिन अ वीकमध्ये असे सडन केसेस घडल्या की जे रिलेटिव्ह होते ते 1-2
2-3 एक्सपायर झाले. कालच माझे मामा एक्सपायर झाले. त्यामुळे मला त्यांना खांदा पण द्यायला लागला आणि पाणी पण पाजायला लागलं हे असल्यामुळे. पण एकंदरीत जे काही आपण एक्सपिरियन्स करतोय ना, ते जे आपण कुठल्याही वास्तूमध्ये गेल्यानंतर जे निगेटिव्ह इम्पॅक्ट आपल्यावरती घडतात किंवा आपल्याला असं प्रेशराईज होतं की छातीवर प्रेशर येतं किंवा एखाद्या वास्तूमध्ये गेल्यानंतर जी निगेटिव्ह एनर्जी आपल्याला अटॅक करते त्यापासनं आपलं प्रोटेक्शन यांनी होणार आहे आणि इन फ्युचर होईलच 100%. पण असं माझं म्हणणं आहे की जे काही वास्तू कन्सल्टंट आहेत त्यांनी शक्यतो प्रिकॉशन घेऊनच काम केलेलं कधीही बेटर. आणि इवन आता म्हणजे मला एक रेफरन्सनी माझ्या म्हणजे मी जे वास्तू रेमेडीज केल्या होत्या मित्राच्या घरी. वास्तू रेमेडीज केल्यानंतर एका रेफरन्सनी मला एक प्लॅन सिलेक्शनला आला होता. त्याचा साऊथ वेस्ट कड होता. मी त्याचा जेव्हा नंबर चेक केला तर तो 604 आढळला. पण एकंदरीत आपण जी वास्तू ट्रीटमेंट करतो किंवा वास्तू बियॉन्ड वास्तू हे जे आहे हे आपलं शास्त्र आहे शास्त्र. बिल्कुल. हे प्रत्येकाने अंमलात आणलं पाहिजे आणि त्याचा जास्तीत जास्त उपयोग सगळ्यांसाठी केला पाहिजे. तर एकंदरीत असं मी म्हणेल की आपण जे मार्गदर्शन करता हे सगळ्यांसाठी योग्य आणि चांगलं आहे. त्यांचा सगळ्यांनी उपयोग करावा आणि सगळ्यांनी एकमेकास सहाय्य करू. अवघे धरू सरपंच या हिशोबाने आपण चालू. डेफिनेटली डेफिनेटली. सर एक थँक्यू. विचारायचं होतं सर, ते वास्तूचे यंत्र कोणते सर? आम्हाला सांगितलं नाही हो. ग्रुपमध्ये टाकले होते. हो का? बर बर ठीक. चेतनजी, चेतनजी हा सर. मी 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 सुरुवात करतो. तुम्ही ते पाठवलेलं ना ते परफेक्ट आहे. तोच आहे तो. हो, मी त्याचा आणि एक्सपिरियन्स बी सांगतो तुम्हाला. नाही आता नका सांगू. तो मला पर्सनलला सांगा. हो ठीक आहे सर, ठीक आहे. आणि लाईला झालंय तुमचं? नाही सर, बाकी आहे. हां, कारण त्याला तुम्हाला त्याची गरज लागेल. ओके? हो हो. हां, हं. ठीक आहे, हरकत नाही. काय ग्रहणाचा आणि एक्सपिरियंस काय होता तो सांगा. हिंदीत सांगतो बोललात तर आपण. चालेल. हिंदी हिंदी हिंदी. हाँ, हमने लास्ट दिन जो प्रोसेस किया था एनर्जी वाला, उसके बाद मेरा तबीयत इतना खराब हुआ, जबरदस्त बुखार आया 105 डिग्री। पर मैंने नक्की किया था कि कुछ भी हो जाए गोली लेके तो जाना ही है, क्योंकि मैंने 1 साल वेट किया था। जैसे आपसे ऑफलाइन कोर्स किया था तो मैंने तब भी बोला था मैं जब तक प्रोसेस पूरा सीखूंगा नहीं तब तक ये करूंगा नहीं। और मैं पिछले 6 महीने से शायद आपसे कंटिन्यूस बात भी कर रहा यस, था, लेकिन योग नहीं हो रहा एग्जैक्टली, था। आपने बोला था जितनी बार पूछोगे योग बनेगा तभी होगा। फिर मैंने 6 बिल्कुल, महीने छोड़ दिए। फिर अपना ये ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ तो मैंने वापस ज्वाइन किया। तभी मैंने एक ही सवाल किया था, अगर ये प्रैक्टिकल होगा तो ही मेरे काम का है, बाकी काम का नहीं है। क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी है, जो मैं सीखूंगा वो इम्प्लीमेंट मतलब एक्सपीरियंस करूंगा, उसके बाद ही उस फील्ड को छेड़ता हूँ। और आपने बोला था कि अगर आप इस एंट्री के अंदर घुसे तो आपको वो कनेक्ट होगा। वो कनेक्ट हो भी रहा था। और अगर हो गया और हमने अगर प्रोसेस जाने बिना अगर उसको छेड़ा तो हमको बैकफायर करेगा। तो इसलिए मैं एंटिटी को छेड़ता नहीं। तो फिर मैंने कंटिन्यूस गोलियां लेके शुरू किया प्रोसेस। जब भी मैं ट्रैवल किया तभी भी गोली ली थी। और जब हमने 333 वाला मंत्र किया तब तक मेरे को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ओम नमन वाला जो 108 बार करना शुरू किया तो मेरे को ऐसा लगने लगता कि कोई रोक रहा है मेरे को। मतलब एक बार बोलूं और कुछ आवाज आए, एक बार बोलूं कुछ आवाज आए। फिर मैंने नक्की किया था कुछ भी हो जाए मेरे को करना है। तो फिर मैंने दत्त गुरु को बोला कि सर मैं इतने दूर से आया हूँ बराबर, और मेरे को ये करना है प्रोसेस। फिर उसके बाद मेरा प्रोसेस हो गया और मेरा आज तक मेरे को कभी ठंडी लगा नहीं। लेकिन पता नहीं वो मंत्र टाइम में इतना ठंडी लगता था, और गोली मैंने आज तक लिया नहीं। पर वो मतलब जर्नी ऐसी शुरू होनी थी। उसके बाद हमने ये प्रोसेस खत्म किया। उसके बाद पता नहीं कुछ अलग टाइप का ही कॉन्फिडेंस और अलग टाइप की एनर्जी जनरेट हो रही थी। लोग बोलते हैं ना कि यार वैसे भी एनर्जी थी पर कुछ अलग ही महसूस हो रहा था एकदम। ऐसा वो बोल नहीं सकते, खाली महसूस हो रहा था। उसके बाद हमने जैसे
वो मंदिर में गए, फिर लक्ष्मी कोल्हापुर का दर्शन किया, फिर हमारा बहुत टाइम से इच्छा था कि वेतोबा के मंदिर में जाए। तो मैं अमित, हेलो, हाँ हाँ, मैं हाँ, बोलिए अमित बोलिए। और मैं अमित और संजीव जी वेतोबा के मंदिर में गए। उसके बाद एक उधर प्रोसेस होता है कौल लगाने का, तो मेरे को पता नहीं था। फिर मैंने अमित को पूछा कि ये लगा सकते हैं क्या? उन्होंने बोला कि लगाओगे तो 1 घंटा रुकना पड़ेगा इधर। तो फिर उन्होंने, पुजारी ने प्रोसेस करवाया, 1 घंटा रुके हमने। फिर उन्होंने कुछ कुछ चीज बोली, फिर हमने वो प्रोसेस खत्म की कुल देवी का और उनका। उसके बाद अचानक क्या हुआ, जैसे हम रास्ते में आए ना, तो मेरा एकदम बीपी लो हो गया। मतलब मेरे को आज तक कभी बीपी लो का प्रॉब्लम हुआ नहीं, मेरे को एकदम ठंडा पसीना आने लगा। और मतलब और पेट में एकदम गड़बड़ होने लगा, जो मेरे को आज तक कभी हुआ नहीं, लेकिन ऐसा लगने लगा कि कुछ हो रहा है। और उसके बाद हम एक होटल पे रुके, और फिर मैंने जो वॉशरूम गया, और उसके बाद ऐसे लगा कि कुछ रिलीज हो गया है। उसके बाद अपने आप ही गाड़ी ट्रैक पे आ गई। तो वो अनुभव हुआ मेरे को वेतोबा के मंदिर में जाने के बाद। तो अमित गुड। ने बोला था कि अगर तुमने एक बार छेड़ दिया ना, तो प्रोसेस खत्म करो, नहीं तो बहुत उग्र देव है। तो फिर हमने 1 घंटा उधर वेट किया। बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा लगा कि अलग जर्नी में हम स्टार्ट हो गए। और जो मेरे को बहुत, वैसे भी ये सब चीज को मेरे को बहुत अच्छा लगता है काम करने का, मतलब अलग टाइप की एनर्जी आती है इसमें। और आज का एक्सपीरियंस, मैंने एक वो गुलाब जल वाला एक एक्सपीरियंस किया मैंने। चलो आए हैं तो वो अभिमंत्रित करके घर में गुलाब जल छिड़का। और एक मेरा एक वास्तु आया, तो उन्होंने बोला कि वास्तु, वो मानते नहीं थे वास्तु में। तो अभी शाम को ही क्लास के पहले वो आए, उसके फादर हो। मैंने बोला भाई देखो, तुमको करना है तो करो, लेकिन ये प्रॉब्लम है। तो बोले मैं सब ये चीज में मानता नहीं, लेकिन आप कुछ भी करो, मतलब आप कुछ भी करो लेकिन करना है आपको ही है। मतलब मैं मानता नहीं, लेकिन आप कुछ भी करो, आपको ही करना है। वैसा करके वो फाइनली करके चले गए। मतलब वो कभी मानते नहीं थे इस चीज में, लेकिन वो मेरी वाइफ और वो फ्रेंड है, तो उन्होंने बोला था। उसके ससुर बोलते मैं ये सब चीज में मानता नहीं हूँ, मैं इतने साल से रह रहा हूँ, मैं आज तक पूजा नहीं की, कुछ नहीं की, और मैं ग्रोथ कर रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, मानते नहीं मानते, फिर मैं भी जब इच्छा होगी तब करना। बोले नहीं, वो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको ही करना है, आप कुछ भी करो, खिली लगाओ, कुछ भी लगाओ, पर वो आपको ही करना है। तो ये एक्सपीरियंस है। और वेतोबा, वेतोबा वाला ऐसा है कि मेरे को मतलब ऐसा रिलीज हुआ, ऐसा लगा कुछ ओके, तो गुड। होता है ना, कि कुछ तो हल्का एग्जैक्टली, हुआ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और ये, और वो जो प्रोसेस है ना, जब हम होटल पे रुके ना, तब अमित ने अचानक बोला कि चेतन भाई, मतलब यही है बंदा, आप चाहे तो सर से पूछ लो। क्योंकि हम तो अभी एक एक पैदल चले हैं ना, सर का लेवल अलग है। बिल्कुल। फिर तुरंत हमने होटल पे रुक के आपको उनको फोटो भेजा था। और मेरे को करीबन 6-8 महीने से तो इंट्यूशन आ गया था कि ये कुछ ना कुछ तो प्रोसेस हो रहा है। और बिल्कुल मैं बिल्कुल। जब भी बाहर जाता हूँ विजिट करने, वो करीबन 50 किलोमीटर दूर रहता है, लेकिन वो फोन करके पूछता है कि वो साहब किधर गए, विजिट पे गए कि नहीं गए, क्योंकि वो पहले मेरे साथ काम करता था। फिर मेरे को अचानक ऐसा लगने लगा कि भाई ये छोड़ो इसको। वैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, इसलिए मैंने आपसे बात किया। फिर मैंने ज्यादा आपने जैसे अभी शुरुआत में बोला कि मैं आने के बाद मेरा काम बढ़ गया है, तो फिर मैंने फॉलो अप नहीं लिया। मुझे जब भी सर को टाइम मिलेगा वो सामने से, और आप सामने से कॉल करके बताते हो कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या है क्या है, वैसा फॉलो अप, मतलब ऐसा बार बार फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरे को एक डाउट था, और इंट्यूशन लेवल पे भी आया था, और अमित को भी सेम महसूस हुआ। तो मुझे चलो सर से एक बार पूछ लूं कि एनर्जी तो लेवल पे एक्सपीरियंस। बहुत, एनर्जी लेवल पे आपका बॉडी जो है ना, पहले जो एक था कुछ तो भी पिनिंग वाला सेंस, हाँ वो अभी नहीं है। हाँ या हाँ फिर आप अगर किसी के साथ में बात करोगे ना, तो उसको इरिटेट लगेगा, वो वाला एक एनर्जी था, है समझ में? वो हम्म, अभी आपका रिमूव हो चुका है। दूसरा फैक्टर ये था कि जैसे आपने जो चीज़ बोला ना, कि एक्चुअली ये चीज़ ऐसे ही होता है कि जब भी आपके साथ में
कोई भी निगेटिव चीज होता है और आप जब पॉजिटिव जगह पे जाओगे तो सबसे पहले आपको यूरिन, टॉयलेट, ये सारी चीजें जो नापाक करने वाली चीज बोलते हैं ना हम लोग, ये आपके साथ होता है। ये कभी भी दिमाग में रखना। बहुत बार लोग सोचते हैं यार मैं तो अच्छी जगह पे आया, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एनर्जी का ही पार्ट है। कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, किसी को कुछ खिलाया रहेगा तो उसको कुछ खिला दो तो वो टॉयलेट या वॉमिट से बाहर निकलेगा। तो सेम पार्ट ऑफ है कि हम लोग जब कभी ऐसे जगह पे जाते हैं ना तो वो अपने साथ में ऐसा चीज हो जाता है। तो दैट इज पॉजिटिव मैंने साइंस। बड़ा बीपी इतना लो हो गया ना, तो भाई पीछे हमने वो पान पान मसाला टाइप आता है ना, वो लिया था। तो मैं बैठे बैठे 10 खा गया। तो बाद में उतरे तो अमित बोला, पड़ा है कि नहीं पड़ा? मैंने तो खा गया। तो अमित बोलता है कि 10 खा गए। तो हाँ यार, बीपी इतना लो हो रहा था तो मेरे को लग रहा था, मैं डालता गया। ओके ये ओके एक्सपीरियंस ओके। हुआ मेरे को। ओके चलो अच्छा पर है। एक्चुअली बहुत एक्चुअली बहुत 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 मजा लगा। बहुत मजा ब- आया, मतलब बहुत ये बार बहुत मेरे बार क्या लाइफ। होता है, आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, तो उस वो एनर्जी का वो रिक्वायरमेंट होता है, ये बात याद रखो। है समझ में? कभी कभी क्या हो जाता है कि यू आर नॉट अ स्मोकर, लेकिन आप उस वक्त आपको फीलिंग में आ जाता है, चल एक मैं कश लगा के देखता हूँ, वटेवर। तो वो उस एनर्जी का पार्ट है। जैसे मैंने सागर के बारे में भी आप लोगों से शेयर किया था कि उसने तो पूरा पैकेट मारा, जिस आदमी ने जिंदगी में कभी सिगरेट का सम हो जिसको मालूम नहीं। तो वो पार्ट ऑफ एनर्जी है। बहुत बार क्या होता है कि उस भगवान का या उस चीज का है ना, वो मान रहता है, आपको पता नहीं होता है समझ में? और आप उसके पास गए, उसका काम करके आए, लेकिन आपके पास वो एनर्जी नहीं है कि उसको क्या चढ़ाना है, वो आपको पता नहीं है। तो वो एनर्जी क्रिएट हो जाता है आपके साथ में। आया समझ में? जैसे मैंने आपको बगलामुखी का बोला था कि उसने मेरे साथ में ये करवा लिया। तो ये चीज है कि वो एनर्जी आपको गाइड करती है या वो फीलिंग में आपके आ जाएगा, क्योंकि उस वक्त आप नहीं होते हो। आया समझ में? जो मैंने संजीव जी को बोला ना, वो फैक्टर है कि वो आप नहीं होते हो। वो एनर्जी होती है जो इनसाइड ऑफ आप हो, और फिर आपसे वो करवा लेती है। आया समझ में? तो ये एक फैक्टर है। तो कभी भी ये चीज को भी आप ध्यान में रखना कि आप कभी किसी का काम करते हो, वास्तु करते हो, और उस वक्त अगर आपको कुछ फीलिंग में आता है ना, तो उसको करना आप कंप्लीट। आया ओके। समझ में? कभी कभी ये भी होगा आपके साथ में कि यू आर नॉट अ ड्रिंकर, लेकिन आपको लगे साला दारू पी के देखते हैं। तो ये भी फीलिंग में अगर आता है ना, तो एक क्वार्टर ले लो और वो पेड़ को चढ़ा दो। आया समझ में? मैं पीना उल्टा नहीं। पीना नहीं। मैं उल्टा हाँ, बोले गुरुजी ने बोला है कि ऐसा कुछ होता है तो कर लेना, पीना नहीं। आप समझ लो कि मैं पी रहा हूँ और पेड़ में छोड़ दो उसको, बोतल को खोल के। आया समझ में? नहीं, मैं वेतुबा के मंदिर में प्रोसेस कर रहा था ना, तब अचानक मेरे को इंसाइड है कि मेरे को ये ड्रिंक छोड़ना है। तो मैं उधर छोड़ के आया। मतलब ये ओके। अपने आप ही वही एक्सपीरियंस। वही फैक्टर है, आप एनर्जी को फील करना शुरू कर दो। क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं ना, दैट इज द पार्ट ऑफ योर एनर्जी। अगर आप एनर्जी को समझ नहीं पाओगे ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सबसे बड़ा फैक्टर वही है। आपको लगेगा कि मैं पागल हूं, हाँ आप पागल हो। जो फीलिंग में आए वो करो। समझे ना? वो विवरिंग माइंड है, आपको वो मिसप्लेस करेगा, मिसगाइड करेगा। चल ऐसा होता है क्या? लेकिन आप करो। बहुत बार ये होता है कि कभी कभी आपको लगेगा कि सिगरेट पीनी है, आप छोड़ दो, सिगरेट जला दो और छोड़ दो। आपको नहीं पीनी है, छोड़ दो। बोल जिसको चाहिए ना वो ले ले भाई तू। स्मोकिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बहुत बार बोला कि मैं, मेरा लास्ट कंपनी जो है एमएनसी, वो आईटीसी कंपनी था जिसका सिगरेट का मैं ये था। लेकिन जिंदगी में मैंने कभी सिगरेट नहीं पी है, बट आई वॉज द हाईएस्ट सेलर। तो वो एक फैक्टर होता है कि आपको जो भी फीलिंग में आएगा वो चीज़ आपको डोनेट करना है या छोड़ देना है, कुछ करना है। आया समझ में? तो ये चीज़ को आप करो। ओके देन। ये जर्नी का मेन बेस है अमित देशमुख, जिन्होंने हमारे लिए सब मटेरियल अरेंज किया। अरेंज किया। और अमित देशमुख और संजीव जी के लिए मेन बेस है चेतन पाटिल, जिन्होंने मेरे पास भेजा। क्योंकि हम लोग सारे जो है ना वो डिपेंडेंसी वाले हैं। कोई परी ये नहीं है समझ में? एक दूसरे के सिवाय कुछ हो नहीं सकता है। तो वो फैक्टर है। ओके ठीक है, नेक्स्ट वन कौन बोलेगा? मोहन जी तो आके गए, ठीक है। और कौन बोलेगा? नेहा। नेहा। हाँ सर। बोला मैडम। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? क्या एक्सपीरियंस होता
हे सगळं पहिल्यांदा होतं ना? हम्म. काय एक्सपिरियन्स होता? काय सांगायला आवडेल? अ, जेव्हा तिथे आपण जाऊन मला माहिती पण नव्हतं काय न्यायचं होतं. ओके. ते सर्व तुम्हीच अरेंज केलं. ओके. अ, मला जायच्या आधी खूप सर्दी झालेली होती. अच्छा. हां. मग नंतर इंजेक्शन वगैरे घेऊन मग मी आले आणि ओके. नंतर वाटलं नव्हतं करू शकते. पण ओके. झालं. ओके. थँक यू. ठीक आहे. थँक्स. नागरे सर, तुम्हाला काय एक्सपिरियन्स शेअर करायचा आहे तुमचा? नागरे सर. ओके. प्रियंका मॅडम. प्रियंका, हा सर, बोला मॅडम. खूप चांगला एक्सपिरियन्स होता. ओके. वाटलं नव्हतं खूप अडचणी येत होत्या. तुम्हाला तर माहिती आहे सगळी हिस्ट्री. ओके. गाडी पण अरेंज होत नव्हती. पण ऐन हं. मुमेंटला रात्री गाडी अरेंज झाली. ग्रहणाचा एक्सपिरियन्स, तिथल्या साधनेचा एक्सपिरियन्स काय होता? खूप छान एक्सपिरियन्स होता. मनात एक इच्छा होती, कारण आजोबांना करताना बघायची माझ्या. हं. पाण्यात उभा राहून साधना वगैरे करताना बघितलेल्या आहेत. तर हं. क्युरिओसिटी होती मनामध्ये, की असं आपण करू शकतो का? असं काही असेल का? ती एक इच्छा पूर्ण झाली. खूप शांत वाटलं. मन थोडंसं विचलित होत होतं, पण नंतर रिलॅक्स वाटलं. ओके. तुमचा आशीर्वाद असाच राहू दे. धन्यवाद. वैशाली, हा सर, कसा होता एक्सपिरियन्स? एक्सपिरियन्स माझा खूपच म्हणजे एकदमच वेगळा होता, की मी बोलू शकत नाही. पण त्याच्यासाठी सगळ्यात पहिलं मी तुमच्याकडनं धन्यवाद म्हणेल. कारण मला पण सेम तसंच झालं. ग्रहणात येताना खूप काही प्रॉब्लेम झाले मला पण. म्हणजे येणं पॉसिबल नव्हतं. आणि तिथे आल्याच्या नंतर जेव्हा मी ग्रहणात नदीवरती ते मंत्र करायला बसले, तर त्यावेळेस मला खूप त्रास झाला. कारण काहीतरी अशी गोष्ट मला चलबिचलित करत होती, जेणेकरून ती मला आवाज देत होती मागे. कंटिन्यू. आता ते मला खरं की खोटं ते म्हणजे मी नाही सांगू शकत. पण मला माझे बाकीचे जे मंत्र आहेत, ते खूप चांगल्या प्रकारे झाले. पण जेव्हा उलटण काळाचा मंत्र करायला घेतला मी, तो जो त्रास झाला ना मला, त्याच्यामध्ये इतकी थंडी भरली होती, की माझी अशी म्हणतात ना, तोतरी वळली समथिंग तसं काहीतरी झालं. ओके. शब्द फुटत नव्हते. माझे पूर्ण बॉडी हे झाली होती, अशी फ्रीज झाली होती पूर्ण बॉडी. आणि त्याच्यानंतर जवळपास एक 15 मिनिटं मागणं मला असं म्हणजे सतत कोणीतरी बोलवत आहे आणि मला त्या उलटण काय मंत्राच्या वेळेस खूप त्रास झाला. पण त्याच्यानंतर जेव्हा तिथून निघाली आणि त्याच्यानंतर जो अनुभव आला लाईफमध्ये, जो चेंज झाला, तो खूप अमेझिंग होता. म्हणजे खूपच छान अनुभव होता माझ्यासाठी. म्हणजे लाईफमधलं सगळ्यात मोठं चेंज होतं माझ्या तुमच्यामुळे. ओके. छान अनुभव होता ग्रहणातला जो काही असेल तो. पण त्याच्यामध्ये फक्त एक सर मला जाणवली, मला हे दिसतं वगैरे तुम्हाला तर माहितीच आहे. पण त्यावेळेस फक्त मला म्हणजे ब्लर दिसायचं. पण आता मला जे काही असेल ना, ते प्रत्यक्षात जाणवतं समोर असलेलं. पण मला ना छोटा बच्चू दिसत होता. ते का मला ओके. कळालं नाही. एकदम छोटंसं असं बाळ दिसलं मला, म्हणजे असं उभं असलेलं रोडला. तिथनं एक ओके. त्यांना तो एक अनुभव आणखीन एक जाणवला मला. ओके. गुड, गुड. क्लैप फॉर संजीव जी और वैशाली. क्लॅप करा चला सगळ्यांनी. थँक यू सर. कळलं तुम्हाला? व्हॉट यू गॉट. कळलं ना? येस दिव्य सर. दृष्टी का बोलतो मी? कारण दिव्य दृष्टीच्या अगोदर पण ह्या सगळ्या गोष्टी होऊ शकतात. आय बिलीव्ह दॅट. आलं ना लक्षात? हे सगळे जे फॅक्टर्स आहेत ना, हे होऊ शकतात. म्हणजे मिरॅकल विल हॅपन सारखा प्रकार आहे. आलं लक्षात? प्रॅक्टिसमध्ये राहा. फक्त एकच आहे, स्वतःवर विश्वास ठेवा. युनिव्हर्सला मध्ये तुम्हाला जे दिसेल, काय दिसेल त्याला घाबरायची गरज नाही. कारण ज्या लोकांना दिसतं त्यांच्यासाठी तो एक थोडासा वेगळा फॅक्टर आहे. त्याच्यामुळे मी सगळ्यांना हेच सांगेन, की हळू सगळ्यांसोबत हे होणार आहे. ओके? ठीक आहे. याचं फर्स्ट ग्रहणमध्येच झालं. एखाद्याचा दुसऱ्या, तिसऱ्या ग्रहणाला होईल. बट द पार्ट ऑफ कुणालाही घाबरायची गरज नाही बिकॉज ऑफ तुम्ही प्रोटेक्टेड आहात. म्हणजे जसा कुठलाही क्रिमिनल असला तरी त्याला पोलीस घाबरतो का? भले तो लेच्या-पेच्या असेल, समोरचा क्रिमिनल मजबूत असेल, आडदांड असेल, तो घाबरतो का? नाही घाबरत. सेम पार्ट ऑफ कुठल्याही एनर्जीला तुम्हाला घाबरायची गरज नाही. कारण युनिव्हर्सल एनर्जी, डिव्हाइन पॉवर जी गॉडेस तुमच्या सोबत आहेत.
ओके, ठीक आहे. तर देन मला एक अजून बोल बोल सर बोल एक सॉरी. विचारायचं होतं. म्हणजे मला जे काही जाणवलं, दिसलं किंवा ग्रहणात जे मंत्र मला उलटण करायच्या मंत्राच्या वेळेस जो त्रास झाला, ते म्हणजे तिथे असलेल्या वाईट ते एनर्जीमुळे किंवा ते ऑब्स्टॅकल्स असतं जे शेवटच्या क्षणाला तुम्हाला डिस्टर्ब करतं किंवा ते परिपूर्ण होऊन देत नाही, त्याच्यासाठी डिस्टर्ब हां. करतं. बट द पार्ट हो. ऑफ सातत्य आणि सचोटी जी आहे ती तुम्हाला परिपक्व करते. त्याच्यामुळे दॅट इज फाईन, नो इश्यू. ओके. ओके, ठीक आहे. ओके, ओके. देन अजून कोण बोलेल? सर अजून कोण बोलेल? कोण राहिलं बाकी? कोणी बाकी आहे का बोलायचं? कोण राहिलं सर मला बाकी? एक प्रश्न शेवटचा. बोला ना, बोला ना, बोला. बोला. सर हे जे मॅडम म्हटलं त्याच्यासाठी आम्हाला दिसण्यासाठी आम्हाला काय आणखी काय करावं लागेल एक्स्ट्रा असं? बिलीव्ह, ट्रस्ट, स्वतःवर विश्वास ठेवायचा. त्याच्या व्यतिरिक्त आणखी त्याच्या व्यतिरिक्त कारण काहीच तुम्ही नाही. सांगितलेल्या डोळ्यांच्या त्याच नाही डोळ्यांच्या एक्सरसाइज मेडिटेशन हे सगळं करतोय आम्ही. स्वतःवर विश्वास ठेवायचा. आलं का लक्षात? ओके. कारण एक्सरसाइज जे आहे ना ते फक्त तुम्हाला तो ट्रॅक क्लिअर करण्यासाठी आहे. आलं ओके लक्षात? ओके. बट जोपर्यंत हां, हां. तुम्ही स्वतःवर बिलीव्ह करून ती गोष्टचा एक्सपिरियन्स करणार नाही, आलं ना लक्षात? म्हणजे जसं मी प्रत्येक वेळेस बोलतो, असल में नकल है, नकल में असल है. अमिताभ बच्चनचा आवाज काढणारे जे ओके. मिमिक्री आर्टिस्ट आहेत, तो आवाज नकली आहे, बट तो असली आहे की नाही? येस ऑर नो? सेम पार्ट हो. ऑफ युनिव्हर्समध्ये पण तसंच आहे, अध्यात्मात तसंच आहे. असल में नकल है, नकल में असल है. तुम्ही स्वतःवर बिलीव्ह करा, की मी ही गोष्ट बघू शकतो. क्लिअर? तुम्हाला जे अचीव्ह करायचं आहे ना, तुम्ही बिलीव्ह करायला सुरुवात करा. तर तुम्ही ते मिळवू शकता. अदरवाईज नाही. जे अगोदर मी उदाहरण दिलं, की तो सिद्ध पुरुष असून फायदा ओके. नाही. लोकांनी त्याच्यावर बिलीव्ह करायला पाहिजे ना. मग बिलीव्ह करण्यासाठी तुम्हाला जर वाटणार होतं, की बरोबर. पाऊस पडणार आहे, तर तुम्ही छत्री घेऊन जायला पाहिजे होतं. तुम्ही घेऊन गेलात नाही याचा बरोबर अर्थ तुम्ही बिलीव्ह नाही करत. स्पॉन्टेनियसली किंवा तुमच्या आतमध्ये ती गोष्ट नाहीये. तो यू शुड त्याच्यावर तुम्हाला काम करायला लागेल. बाकी कुठलीच गोष्टीवर काम करायची गरज नाही. ओके. देन अजून ओके कोण सर. बोलेल? अजून कोणाचं काय? मोहनजी तुम्हाला बोलायचं आहे का काय? कारण मोहनजींनी माझी सदिच्छा भेट घेतली. ठीक आहे. त्यांचं मोहनजींचं जे सगळ्यांना माहिती आहे जैन कम्युनिटीचं जे आहे ते काही गोष्टी चालू आहेत. त्याच्यामुळे त्यांना ग्रहण अटेंड नाही करता आलं. हो पण हो त्यामुळे माझी भेट मात्र घेतली त्यांनी. है ना? हो हो आहे की नाही? म्हणजे ग्रहण झालं तर जमा आहे त्यांचं. आहे की नाही? नाही म्हणजे तुम्ही त्यावेळी मला म्हणजे हातात हात दिला ना हां. त्यावेळी म्हणजे अंगावर काटे आली माझ्या. ओके. थँक यू. ओके. गुड, गुड. ठीक, ठीक, 2-3 वेळा ठीक. तुमचे पाया पडायचे योग आला. खरंच अरे, खूप छान होतं. काय नाही रे बाबा. उलट तुम्ही दत्तांच्या सानिध्यात आहेत आणि आम्हाला तुम्हाला भेटण्याचा योग आला हेच आमच्यासाठी दिव्य आहे. आलं लक्षात? हो, हो. ठीक आहे, चालेल. थँक यू. कुठे थँक गेल्या यू. रेणू मॅडम? बोला मॅडम. रेणू मॅडम बोला. हॅलो. हां, बोला. मी केलं म्हणजे टेरेसवर जाऊन केलं ओके. बिल्डिंगच्या. ठीक, ठीक, ठीक. थोडी बिझी होती. मी 12:30 पर्यंत केलं. 10 to 12:30 केलं. ओके, ओके, ओके. पण अ, नंतर आम्हाला जायचं होतं भीमाशंकरला दुसऱ्या दिवशी. तर मला 1 मिनिटं पण झोप नाही आणि ते ग्रहणचं असल्यामुळे मी सगळी साफसफाई करून 5 वाजता मला असा दम लागला, मला वाटलं मी आता जीव सोडणार आहे इथेच. अच्छा. हां, खूप म्हणजे त्रास झाला. एकदम दम लागला. काहीच केलं नाही तरी दम लागला मला. ओके. हां, मग माझा नवरा ओरडायला लागला मला, "काय तुला काय गरज होती वगैरे असं करायचं वगैरे." तर मी बोलली, ठीक आहे, बोला तुम्ही मला काय बोलायचं." मग मी केलं आणि मला ओके, करायचं. ओके, ओके. फर्स्ट मंत्र मी 333 वेळा केला हं. आणि सेकंड उलटन कायावाला मी 108 टाईम्स केला. कोणी बट कोणी काय केलं ते सांगेल का? धनराज. उलटण काय 333 वेळा केलेलं. त्यांनी काय केलं? 108 वेळा केला तो. 108 वेळा केला. जास्त वेळा करायचं होतं. पण तेवढं म्हणजे काय
मला अच्छा थोडा काहीतरी प्रॉब्लेम झाला मला. ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे हरकत नाही हरकत मी नाही. दुसऱ्या दिवशी आम्ही भीमाशंकरला गेलो, तर 1 मिनिटं पण झोपले नाही मी. आणि पण फ्रेश हम्म. वाटलं नंतर. खूप फ्रेश वाटलं आणि बरं वाटलं मला. ओके 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 गुड. आणि मला एक सरांकडून फोन आला ज्यांना मी ट्राय करत होती, पण त्यांनी मला त्यांचा ग्रीन हे दाखवलं फ्लॅग माझ्या कामासाठी. सो आय एम ओके व्हेरी गुड. फॉर दॅट. ओके गुड छान. हां, नाईस आता नाईस नाईस. फक्त आशा आहे ते माझं काम करणार आहे बस. दुसरं काही नाही. ओके गुड 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 छान. ओके सगळे झालेले आहेत. ओके खरं तर तुम्हाला सगळ्यांना सांगू का, हे ग्रहणाचं श्रेय तुम्ही मला जरी देत असला ना, तरी ह्या ग्रहणाचं सगळं श्रेय कुणाला जातं माहिती आहे तुम्हाला? नया व्हिडिओ ऑन कर. नया व्हिडिओ ऑन कर. हाँ सर, एक मिनट. असे तर ग्रहणाला जे आलेले ते सगळे भेटलेलेच आहेत. ऍडमिट. ओके कुठे गेलीस नेहा? हाँ सर. एक मिनिट दुसऱ्या याच्यातून तू जॉईन झाली आहे ना, रिप्लेस करतो मी. खरं तर हे ग्रहण जे झालं ना, ते फक्त आणि फक्त स्नेहामुळे झालंय. कारण ज्यावेळेस आपण पोल घेतला ना, त्यावेळेस तिने सांगितलं सर मला यायचंय. म्हणजे तिच्या ऑलरेडी ती लॉग इन तिच्या आईच्या याच्यावरून होते. आणि मी म्हणून मी मेसेज पण टाकलेला, तुम्हाला जर आठवत असेल, की ज्यांना यायचंय त्यांनीच मेसेज टाका. उगीच खोगीर भरती म्हणून वोट करू नका. आलं लक्षात? आणि मग मी फोन केला, तिच्या आईला फोन केला आणि बोललो, की ताई आम्ही ग्रहणाला चाललोय त्याच्यासाठी येते. ते माहिती आहे का तुम्हाला? तर ते तुम्ही येणार आहात का? तर त्या बोलल्या, "मी नाही येणार आहे, पण माझी मुलगी येणार आहे." आलं लक्षात? अँड देन ती येणार आहे म्हणून मग माझी मुलगी निघाली. मग मुलगी निघाली म्हणून मुलगा निघाला आणि तो एक फॅमिली पॅक आमचा क्रिएट झाला. त्याच्यामुळे ह्या ग्रहणासाठी आहे ना, म्हणजे सगळ्यांनी रिअली इफ यू फील की तुम्ही काहीतरी करू शकलात, तर सगळ्यांनी तिला ब्लेस करा, की तिच्यामुळे हे ग्रहण होऊ शकलं, अदरवाईज झालं नसतं. आलं लक्षात? कारण म्हणजे मी डिपेंड होतो विभूते फॅमिलीवर. त्यांनी मला सांगितलेलं, "सर गाडीचं मी काहीतरी करतो." आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत म्हणजे ती बोलली पण आता, की शेवटच्या क्षणापर्यंत काहीच झालं नव्हतं. सो माझे होप्स आहेत ना, ते सगळे कमी झालेले. अँड जस्ट 1 दिवस अगोदर मी कॉल केला, ताईंचा फोन आला मला आणि मी बोललो, की "ताई असं-असं आहे, म्हणजे जायचंय पण अजून माझं काही गाडीचं काही फायनल नाही झालेलं." त्यांनी मला काय बोलावं, "कुठली गाडी पाहिजे तुम्हाला?" म्हणजे जस्ट द पार्ट ऑफ आणि गाडीसहित त्यांनी ते सगळं मॅनेज केलं. बोलले गाडी दिलं, ड्रायव्हर दिलं. आलं लक्षात. तर दॅट वॉज की हे आणि त्याच्या मागे परत मग जर सेकंड पार्ट कुठला असेल, तर तुमच्या सगळ्या लोकांचा एक ब्लेसिंग पार्ट, की तुम्ही सगळ्यांनी जे उत्कंठ इच्छा केली ना, त्याच्यामुळे हे सगळं झालं. म्हणजे लिटरली मी 2 दिवस मेडिसिन पण नाही घेतलं. त्या पुऱ्या जर्नीमध्ये जे माझं रुटीनमधलं मेडिसिन चालू होतं ना, मी मेडिसिन नाही घेतलं. तर हा सगळा फॅक्ट आहे, की हे जे काही झालं ना, त्याच्यामागे कुठेतरी तुमच्या सगळ्या लोकांची एक एनर्जी काम करत होती. सगळ्या लोकांचं एक ब्लेसिंग फॅक्टर होतं. आलं लक्षात? ते वर्किंग करत होतं. सो आपल्या सगळ्यांचं ठीक आहे, कोणी घरातून केलं असेल, कोणी कुठून केलं असेल, व्हॉटएव्हर. पण ज्या लोकांना तिथे येऊन करणं जे पॉसिबल झालंय ना, दॅट वॉज द ट्रिमेंडस पार्ट ऑफ एनर्जी, की त्याच्यामुळे आपण सगळे करू शकलो. कारण मला पण वाटतं मी बोललो ना तुम्हाला 12 नंतर मला वाडीला तरी जाणं नाही झालं. आलं का लक्षात? मी 12ला शेवटचा गेलो असेन वाडीला ग्रहणामध्ये. त्याच्यामुळे मला त्याच्यानंतर जाणं नाही झालं आणि आज तुमच्यामुळे का होईना म्हणजे मला ते ठीक आहे मी नाशिक असेल किंवा इकडचे जे संगम असतील त्या सगळ्या ठिकाणी मी केलं. पण माझी जी सुरुवात झालेली ती तिथून झालेली, वाडीमधून झालेली आणि पुन्हा मला एकदा तोच बॅकअप म्हणजे मला
मी सगळ्यांना इतकं छाती ठोकपणे का सांगू शकतो, कारण मी तो एक्सपिरियन्स घेतलेला आहे. 2000 पासून मी 2012 पर्यंत म्हणजे एक तप झालं. आलं ना लक्षात? त्या तपामध्ये मी तो एक्सपिरियन्स घेतलेला आहे. त्याच्यामुळे मी छाती ठोकपणे सांगू शकतो. कारण मी चक्रव्यूहात अडकलेला नाही, तर चक्रव्यूह भेदलेला अभिमन्यू आहे. आलं का लक्षात? त्याच्यामुळे म्हणजे मी अर्जुन आहे, की त्यांनी जो चक्रव्यूह भेदणारा जो फॅक्टर आहे ना, तो आहे. त्याच्यामुळे यू कॅन पास ऑन. त्याच्यामुळे तुम्हाला पण तो प्रॉब्लेम नाही. म्हणून मी छातीठोकपणे सांगू शकतो, तुम्ही ग्रहण केला ना, काही करायची गरज नाही तुम्हाला. तुम्ही उभे जरी राहिलात तरी हां, फक्त आता एक पार्ट आहे, की ज्या लोकांचं ग्रहण झालंय आणि ज्या एनर्जीज आल्यात, तुम्हा लोकांना थोडंसं प्रिकॉशनरी पार्ट असा आहे, की तुम्ही जिकडे उभे राहाल आणि निगेटिव्ह एनर्जी जिथे असेल, भूतबाधा वगैरे ज्यांच्याकडे असेल, मे बी दे दे कॅन स्टार्ट. त्यांची ती एनर्जी स्टार्ट होऊ शकते. ज्यांच्याकडे डिव्हाइन पॉवर असेल, ते पण स्टार्ट होऊ शकतात. तर थोडासा अभ्यास वाढवा, की देवता कुठली आहे किंवा काय आहे? ज्याला आपण 3.5 पीठं बोलतो, मग ती कुठली आहेत? नाथांशी संबंधित असं याचा थोडासा एक्सपिरियन्स किंवा अभ्यास वाढवा, की डिव्हाइन एखाद्याला तुम्हाला प्रश्नोत्तर करायला तुम्हाला स्वतःला तर नॉलेज पाहिजे. आलं लक्षात? त्याच्यामुळे नाथ संप्रदायामध्ये काय-काय नावं आहेत किंवा काय थोडंसं ते वाचन चालू करा, की नवनाथ चरित्र वाचलं, त्याच्यात तुम्हाला कोण-कोण कधी-कधी पैदा आला, कसा पैदा आला, काय आलं, हे सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्याचं नॉलेज आहे. 3.5 पीठं आहेत, मग देवता कुठल्या-कुठल्या, त्यांची स्थानं कुठली-कुठली आहेत. हे थोडंसं एक जनरल आपल्याला अभ्यास असायला पाहिजे, तर तुम्हाला देवतांना प्रश्नोत्तर करता येतील. ओके. तर हा एक फॅक्टर आहे. ती तुम्हाला थोडंसं एक मेहनतीचा पार्ट आहे. ओके. देन अजून कुणाला काही विचारायचं असेल किंवा बोलायचं असेल तर बोला. 40 पर्यंत मग आपण रजा घेऊ. अदरवाईज नागरे सर तुम्ही काहीच बोललात नाही. बाळासाहेब. हॅलो सर. हां, बोला ना. मी नवीन आहे सर, यामध्ये मी काहीच केलेलं नाही म्हणून अहो, बोललो मग मी. जुनं कोण आहे इथे? आम्ही सगळेच नवीन आहोत. जुनं कोण आहे? नागरे सर, आम्ही तर एकदमच फ्रेश आहोत. हे बघा ते त्या आलं ना लक्षात. इथे जुनं कुणीच नाहीये. सगळे न्यूकमर आहेत. नाहीतर मी कशाला 2 तास घेतले असतं. सॉरी? वगैरे काय माहित नाही मला. मी फक्त हे करायला लागलोय. तुमचा अनुभव ऐकत बसतो तुम्ही सर. साताऱ्याचे आहेत ना मला वाटतं? आपलं बोलणं झालेलं ना? इचलकरंजीचा. तो बघा म्हणजे आम्ही तुमच्या इकडे आलेलो आणि तुम्ही आलात नाही आम्हाला भेटायला. आहे की नाही? काही आम्हाला माहितच नाही. मी आलो असतो भेटाय तुम्हाला. मग आहे की नाही? ठीक, होय. ठीक, ठीक. असं. नाही चालेल, हरकत नाही. नेक्स्ट टाईम किंवा इफ यू पॉसिबल भविष्यात जर झालं तुम्हाला शक्य, करा. हे सगळे एक्सपिरियन्स तुमच्या इथे गजानन महाराजांचं आता आश्रम आणि हे कुठं बनवायला घेतलंय? गजानन महाराजांचं? हो. कबनूर घेतलंय. कबनूरला का? भक्त हां. निवास आणि ते सगळं चालू आहे ना? हां, हां. हां, ते माझ्याकडेच आलंय. हां, हां. आलं लक्षात. ठीक आहे, चालेल. मी रेकॉर्डिंग बंद करतो.